प्रार्थना के साथ। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जप का हमारे जीवन में इतना महत्व है कि अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं ऐसे समय में जब हम बहुत प्रसन्न हैं और ऐसे समय में जब हम बहुत दुखी हैं, तो वो मेमोरीज इतनी हमारी हृदय में बैठ जाती हैं कि जब भी हम चैंट करते हैं उसका एहसास होता है। जैसे अभी मैंने जब किया तो मैं याद कर रही थी कि किस प्रकार मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, तब जब ही था जिसकी वजह से हम वो मुश्किल कठिन समय निकाल पाए। हरे कृष्णा। तो आ, आज हम हमारे वचन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और ये कैसे मन में आया, मैंने कुछ दिन पहले एक हिंदी पिक्चर देखी, रॉकी और रानी, और उससे मुझे प्रेरणा मिली कि इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। तो उसकी बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। जो हमारा मेन टॉपिक है मधुर वचन, हम पहले शास्त्र से समझेंगे कि एक भक्त के वचन कैसे होने चाहिए, और फिर हम उसकी तुलना करेंगे आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, आधुनिक संसार में क्या उसका महत्व है कि नहीं है, कि क्या सोसाइटी इन जनरल का व्यू है आजकल स्पीच के बारे में। तो शुरुआत हम करते हैं रूप गोस्वामी जी के ग्रंथ से, जो है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये ग्रंथ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस हैं जिससे हम भक्ति के मार्ग पे प्रगति कर सकते हैं। और देखिए ये ग्रंथ के शुरू के दो शब्द क्या हैं? वाच वेगम। तो ये जो पहला श्लोक है वो उस बारे में है कि भक्तों, जो उच्च श्रेणी के भक्त हैं, वो ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसी क्या इच्छाएं हैं जिससे उनको दूर रहना चाहिए, या जिन इच्छाओं को उनको नियंत्रण में रखना चाहिए। तो उसमें सबसे पहली है वचन, हमारे जो वचन हैं। बाकी जो चीजें इस श्लोक में बताई गई हैं वो है, हम श्लोक पढ़ते हैं। वाच वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्त वेगम एतान वेगान यो विषहेद धीरा सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम स शिष्यात्। तो ऐसा भक्त जो 6 चीजों को नियंत्रण में रख सकते हैं, अपने वचन, अपना मन, अपने क्रोध को, फिर अपनी जीवा को, अपने पेट की जो ज्वाला होती है उसको, और उदर। तो इन सबको नियंत्रण में जो रख सकते हैं वो उच्च कोटि के भक्त माने जाते हैं। तो अब ऐसी शिक्षा हमें क्यों दी जाती है कि हम तो उच्च कोटि के नहीं हैं, पर एटलीस्ट वो हमारा गोल है, वो हमारा गोल होना चाहिए। तो हम अपना जीवन ऐसे व्यतीत करें कि इन चीजों को नियंत्रण में रखें। और कैसे रखना चाहिए नियंत्रण में, तो श्रीला प्रभुपाद पपोट में बताते हैं। फर्स्ट वन मस्ट कंट्रोल हिज स्पीकिंग पावर। ठीक है, सबसे पहले every one of us has the power of speech. As soon as we get an opportunity, we begin to speak. तो ये सबके साथ कॉमन है कि हमारा इतनी इच्छा होती है बोलने की कि जब मौका मिले, और स्त्रियों के लिए खासकर, क्योंकि वैसे भी युधिष्ठिर महाराज ने कुंती माता को श्राप दिया था, क्योंकि कुंती माता ने बताया नहीं कि आई एम सॉरी, मेरी याददाश्त इतनी बुरी हो गई है, मैं सब भूल जाती हूँ नाम,
कि उनके कर्ण उनके सबसे वरिष्ठ भाई थे। तो जब युधिष्ठिर महाराज को पता चला तो उन्होंने बोला कि स्त्रियां कभी कोई चीज गुप्त नहीं रख पाएंगी, क्योंकि इससे उनको लगा कि हमें इतना नुकसान हुआ, अगर हमें पहले पता होता तो हम समझौता कर सकते थे। तो वैसे भी स्त्रियां नहीं कंट्रोल कर सकती। If we do not speak about Krishna consciousness, we speak about all sorts of nonsense. तो श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि सबकी इच्छा होती है बोलना बोलना बोलना, पर अगर हम कृष्णा के विषय में नहीं बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? सब बकवास। बल्कि यही इस पूरे पपोट में बार बार दोहराया गया है कि शब्दों को नियंत्रण में रखने का ये मतलब नहीं कि हम मौन व्रत धारें। ये बहुत मायावादी फिलॉसफी है कि कोई भी चीज का नियंत्रण रखना है तो उसको बंद कर दें, पर ये ज्यादा समय तक प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं पर दिमाग तो चलता रहेगा। तो इससे अच्छा जो सोल्यूशन हमारे आचार्यों ने दिया है, शिला प्रभुपाद बताते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताते हैं कि हमें कृष्ण कथा का प्रचार करना चाहिए और भगवान कृष्ण का गुणगान करना चाहिए। तो यह सही उपयोग है हमारे वचनों का। तो पहले तो हम अपनी टॉक को इस तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने चर्चा को, कि हमारे सबसे उत्तम प्रयोग हमारे वचनों का है कि हम जप करें, प्रचार करें, मतलब कृष्ण के ही संबंध में बोलें। और अगर हम सोचें कि ये तो हम 24 घंटे नहीं कर सकते, तो ठीक है, पर नियंत्रण में, मतलब बहुत ज्यादा समय जिसको बोलते हैं प्रजल्पा, जितना हमारा कृष्णा कथा कम होगी, प्रजल्पा ज्यादा होगा, तो जाहिर है कि ये हमारी चेतना को अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहली हमें ये शिक्षा दी जाती है कि आप प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा कृष्ण कथा करें, तो ऑटोमेटिकली हमारी बाकी जो व्यर्थ की छोटी मोटी कुछ ईर्ष्या भरी बातें हैं वो कम हो जाएं। तो पहले ये है वचन के बारे में। और यही बात भगवत गीता में कृष्ण भगवान भी बोलते हैं। वो बताते हैं कि हमें तपस्या करनी चाहिए अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। तो 17th चैप्टर 15th श्लोक में बताया गया है कि हमारे स्पीच, हमारे वचन की किस प्रकार से तपस्या होती है। कृष्ण भगवान बताते हैं, अनुद्वेगाकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। इसमें इसका अर्थ क्या है? Austerity of speech consists in speaking words that are truthful, pleasing, beneficial, and not agitating to others, and also in regularly reciting Vedic literature. तो हमारे वचन किस प्रकार होने चाहिए और हमारे बोलने की तपस्या क्या है कि हमारे वचन हो सत्य, मनमोह, मतलब सबको अच्छे लगे, और जिसके बारे में जिनसे हम बात कर रहे हैं उनके फायदेमंद हो, और किसी को तकलीफ या परेशान ना करें। और आखिरी के हम ग्रंथों का अध्ययन करें। तो इस सब से हमारे बोलने की तपस्या होती है। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है कि हमें सत्य भी बोलना है और सबके फायदे का भी होना चाहिए, पर एट द सेम टाइम उनके मतलब उनको परेशान नहीं करना। तो ये प्रीचिंग में तो थोड़ा कठिनाई हो जाती है, क्योंकि हम प्रचार के समय हमें कई बार ऐसा बोलना पड़ता है कि लोगों को हो सकता है थोड़ा बुरा लग जाए, पर जब तक हम ऐसे नहीं करेंगे तो वो बड़े कंप्लेसेंट रहेंगे, उनको लगेगा ठीक है हमारा जीवन भी अच्छे से व्यतीत हो रहा है। तो कई बारी हमें थोड़ा सा ये बैलेंस करना होता है कि सत्य बताने के लिए थोड़ा सा कठोर लग सकता है। तो एक बहुत अच्छी किताब है ऑन स्पीकिंग स्ट्रांगली इन श्रीला प्रभुपाद सर्विस,
भक्ति विकास महाराज के द्वारा लिखी हुई। इसमें बहुत गहराई से चर्चा की है कि कैसे ये बैलेंस होना चाहिए, किस स्थिति में हमें थोड़ा स्ट्रांगली बोलना है और किसी और स्थिति में हमें थोड़ा स्थिति देख के अपने वचन चूज करने हैं। हमारी स्त्रियों के लिए तो कुछ गाइडलाइंस ऐसी हैं कि सबसे ज्यादा हमें अपने छोटों, और वैसे ये सबके लिए है, कि जो हमसे छोटे हैं या जो हमारे गाइडेंस के अंडर हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको तो हम स्ट्रांगली प्रचार कर सकते हैं। उनको हम बता सकते हैं कि हाँ, जब करना बहुत मुश्किल है, पर इसी से तुम कृष्णा के करीब आ सकते हो, इस युग में यही तरीका है। तो ऐसे हम उनको बहुत स्ट्रांगली प्रतिदिन, हर कुछ दिन के बाद प्रचार कर सकते हैं। पर यही प्रचार हम, जैसे हमारे बाकी वरिष्ठ फैमिली मेंबर्स हैं, सास ससुर हैं, उनको हम बहुत स्ट्रांगली नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी पोजीशन अलग है, हमारे पति देव को भी नहीं। उनको हम थोड़ी अलग तरह से बोल सकते हैं। जैसे आपके सास ससुर हैं, उनको आप बोल सकते हैं कि अरे आज मैंने बहुत अच्छी कथा सुनी, या बहुत अच्छा पॉइंट सुना, तो मैं क्या आपसे शेयर कर सकती हूँ, आप भी मुझे बताइए कि मैं ठीक सोच रही हूँ। इस तरह से थोड़ा सा उनको हमेशा रिस्पेक्ट दे के। तो ये हमारी ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच है कि हमें सबसे अच्छे से बात करनी है, और एट द सेम टाइम हमें प्रचार भी करना है। तो जो हमें शास्त्रों में प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं, उसी को प्रैक्टिकली दर्शाया जाता है श्रीमद् भागवतम में। तो श्रीमद् भागवतम में एक जगह पे 4th कैंटो में 22nd अध्याय में बताया है कि पृथु महाराज जब 4 कुमारों से मिलते हैं, तो उनके साथ कैसे वार्तालाप होती है। तो वो पृथु महाराज के दरबार में पहुंचते हैं। इमिडिएटली महाराज उठ के उनसे इतने अच्छे से बात करते हैं, जैसे, तो टेक्स्ट 7 से लेके टेक्स्ट 16, 7 से 16 में पृथु महाराज कुमारों से उनका स्वागत करते हैं। उनको बोलते हैं कि मैंने कितना पुण्य कमाया होगा कि आज आप दर्शन दे रहे हैं। और वो बोलते हैं कि मुझे तो 4th कैंटो दीक्षा, 4th कैंटो चैप्टर 22 कि मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, क्योंकि आपका क्या हाल है, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो तो हमेशा आनंद में रहते हैं। तो इस तरह से वो भगवान के भक्तों की बहुत प्रशंसा करते हैं, भगवान के बारे में का गुणगान करते हैं, और फिर आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो जब ये सब होता है, तो मैत्रेय मुनि आगे बताते हैं। द ग्रेट सेज मैत्रेय कंटिन्यू, जब पृथु महाराज ऐसे बोलते हैं, उसके बाद Thus Sanat Kumar, the best of the celibates, after hearing the speech of Prithu Maharaj, which was meaningful, appropriate, full of precise words, and very sweet to hear, smiled with full satisfaction and began to speak as follows. तो इसमें हम एक्चुअली देख सकते हैं जो इंस्ट्रक्शंस कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में दी, कैसे उनके भक्त फॉलो करते हैं। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि देखो, पृथु महाराज के वचन में कितनी गहराई है, वो उचित हैं, समय के हिसाब से वो बोल रहे हैं, वो इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहे, और उनके शब्द कितने मधुर हैं। तो प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि किस स्थिति में कैसे भक्त बोलते हैं, जो बहुत जो सामने वाले सुनने वाले हैं बहुत प्लीजिंग है। एंड एट द सेम टाइम ऐसे नहीं कि वो व्यर्थ में उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं फ्लैटरी। कि कभी कभी ऐसे होता है कि कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, तो जो छोटे मोटे हैं वो हमेशा उनको, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, और मतलब ऐसे जब भी मिलते हैं वो उनको फ्लैटर करते हैं। पर यह एक्चुअल प्रेज है, उनको इतना ज्ञान है कि भगवान और उनके भक्त कितने महान हैं, तो उस तरह से वो बोल रहे हैं। ठीक है, फिर हमें और
जो शिक्षा दी जाती है शास्त्रों में, वो तो है कि महिलाओं के लिए, ये जो हमने सुना, ये जनरली भक्तों के लिए बताया गया है कि वाणी कितनी महत्वपूर्ण है, किस तरह से हमें अपनी वाणी रखनी चाहिए, और खासकर महिलाओं के लिए क्या हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो 7वें कैंटो में 11वें अध्याय में टेक्स्ट 25 से 28 कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं। बहुत बारी हम इन पे चर्चा भी कर चुके हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिकली माताओं के लिए है, मतलब महिलाओं के लिए बताया गया है कि उनकी ड्यूटीज क्या हैं। इस अध्याय में ब्राह्मण, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, सबके बताए गए हैं कि सबकी ड्यूटीज क्या है, और लास्ट में महिलाओं की ड्यूटीज बताई हैं। तो उसमें बहुत सी चीजें बताई हैं, पर क्योंकि हम वचनों की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, वर्सेस 26-27 में बताया है, being modest and truthful, controlling her senses, and speaking in sweet words. A chaste woman should engage in the service of her husband with love, according to time and circumstances. तो इसमें फिर से स्ट्रेस किया है कि वह महिलाओं को सत्यवादी होना चाहिए और बहुत मधुर वचन में बोलना चाहिए। कैंटो 7 चैप्टर 11, बहुत जरूरी है ये कुछ वर्सेस 25 से लेके 28। और 28 वर्स में बताया है, शी शुड स्पीक प्लीजिंगली एंड ट्रूथफुली एंड शुड बी वेरी केयरफुल एंड ऑलवेज क्लीन एंड प्योर। तो हमेशा सत्य बोलना चाहिए, बहुत ऐसे मधुर वचनों में बोलना चाहिए कि सबको अच्छा लगे, और हमेशा साफ सुथरे और शुद्ध रहना चाहिए। तो ये हमें पर्टिकुलरली महिलाओं को, स्त्रियों को शिक्षा दी जाती है कि उनके वचन कैसे होने चाहिए। और हम सब समझ सकते हैं, क्योंकि स्त्रियों का वैसे भी नर्चरिंग रोल है कि वो सबकी देखभाल करते हैं। तो इसमें अगर उनके वचन मधुर हों तो आधी तकलीफ तो वैसे ही चली जाती है। जब बच्चे तकलीफ में होते हैं और माँ के पास आते हैं, बस उनके सूदिंग वर्ड्स से ही उनको अच्छा लगने लगता है कि कोई बात नहीं, बैठो बेटा, मैं भी गला दर्द कर रहा है तो चाय काढ़ा बना देती हूँ, मतलब जो भी है उनको पता है, ठीक है माँ ध्यान रखेंगी। और श्रील प्रभुपाद हस्बैंड वाइफ के बारे में भी बताते हैं इस विषय में। तो अगेन, जैसे हमें पहले ये प्रिंसिपल बताया गया कि माताओं की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और फिर श्रीमद् भागवतम में हमें उदाहरण दिया जाता है। काफी ऐसी स्त्रियों के उदाहरण हैं जो इन ड्यूटीज को इतने अच्छे से, अपने कर्तव्य को निभाते हैं। तो उन सब के उदाहरण है, उनमें से एक है देवहूति। ये स्वयं भुवा मनु की पुत्री हैं। तो मनु कौन है? जो पूरे संसार के ऊपर राज करते हैं। तो उनकी बेटी, ऐसी राजकुमारी का विवाह कर्दमा मुनि के साथ हुआ, और उनका आश्रम कहाँ था? जंगल में। पर बहुत ध्यान पूर्वक उन्होंने अपने पति की सेवा करी। तो 3rd कैंटो चैप्टर 23 सेकेंड वर्स में बताया गया है कि वो कैसे सेवा करती हैं। विश्रम्भेनात्मा सुचेन गौरवेन दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाच मधुर्य च भो। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं इस श्लोक में, पपोट में, सुहृदेन वाच madhurya means always desiring good for the husband and speaking to him with sweet words. तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हमेशा अपने पतिदेव के हित का सोचना और उनसे मधुर वचन से बात करना। क्यों? A person becomes agitated by so many material contacts in the outside world. Therefore, in his home life, he must be treated by his wife with sweet words. तो ये श्रील प्रभुपाद समझाते हैं
कि ऐसा क्यों कि स्त्रियों को बहुत हमेशा प्यार पूर्वक बात करना चाहिए, क्योंकि पुरुष तो बाहर के संसार में जाते हैं, बहुत कठोर स्थिति में प्रयास करके अपने परिवार के लिए प्रोवाइड करते हैं, सब अरेंजमेंट्स करते हैं। तो थक हार के जब वो घर आते हैं, तो तब तो उनको चाहिए कि पत्नी कुछ स्वीट अच्छे से प्यार से बात करे। तो अगेन जैसे हमने पहले बोला, वचन से ही आधी थकावट दूर हो जाती है। वो बोलेंगी अच्छा आप आराम से बैठिए, पानी देंगी, बोलेंगी आज तो आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। फिर पति शेयर करेंगे कि आज तो हमारी साइट विजिट थी, या जो भी अपने ऑफिस में हुआ। तो बातचीत करने से ही मन हल्का हो जाता है। शिला प्रभुपाद ने ये भी बताया है कि आजकल तो किसी के पास पेशेंस नहीं है, वाइफ भी थक के आती हैं, हस्बैंड भी, और फिर वो इरिटेट हो जाते हैं एक दूसरे पे। तो वो भी हमें प्रैक्टिकल शिक्षा दी गई है कि क्यों जरूरी है कि एटलीस्ट वन पर्सन इज अ बिट काम, और फिर ऑटोमेटिकली पूरा घर का एटमॉस्फेयर बहुत शांत होता है, अच्छा रहता है। तो ये बहुत स्ट्रेस किया है, जैसे हमने देखा शास्त्रों में, कि इन जनरल भक्तों को अपने वचन बहुत ध्यान पूर्वक चुन चुन के करने चाहिए, क्योंकि जो हम बोलते हैं उससे भी हमारी चेतना पे असर होता है, हमारे सामने वालों की चेतना पे असर होता है। तो हमें ध्यान रखना है, और मधुर वाणी का महत्व दिया है, और स्त्रियों के लिए खासकर बताया है कि यह जरूरी है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, समय देखते, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी वो कैसे फिट इन होती है इसमें। तो जिस प्रकार से हमने देखा शास्त्रों में इंस्ट्रक्शंस भी हैं, उदाहरण भी दिए जाते हैं कि कैसे हमें अपने वचन चुनने चाहिए। और आजकल की मॉडर्न लाइफ, आधुनिक संसार में क्या है, जो इस तरह की मीडिया में पिक्चरें बनती हैं और सीरियल्स होते हैं, उसमें भी हमें सीख मिलती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें चुन चुन के ऐसी चीजें हैं जिससे हमारा और हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। खासकर मतलब डिवोटीज के लिए हो सकता है, जिनको बिल्कुल ही आ, आध्यात्मिक जीवन में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो जैसे भी अपना जीवन व्यतीत करें। अगर किसी के साथ नहीं पटती तो दूसरे के साथ ट्राई करेंगे, जैसे मतलब वो इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं कि उनको असर ही नहीं होता उनके आसपास क्या हो रहा है। पर भक्तों के लिए तो ये हमें सीख मिलती है ऐसी चीजों से। तो कुछ दिन पहले मैंने ये पिक्चर देखी, रॉकी और रानी। मुझे बहुत इंटरेस्ट है इस विषय में, जिसको बोलते हैं फेमिनिज्म, के जो सोसाइटी में एक पॉपुलर फिलॉसफी है कि स्त्रियों को किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और मुझे इस टॉपिक में इंटरेस्ट है कि मीडिया इसको कैसे दर्शा रहा है। तो कुछ 2 साल पहले मैंने एक पिक्चर देखी थी, थप्पड़। उसमें भी शायद मैं किसी दिन उस पर थोड़ा सा चर्चा करूंगी। मैंने सोचा था डोमेस्टिक वायलेंस के थीम पे है, और मैं देखना चाहती थी। खैर, इट्स अ अलग टॉपिक है, मे बी वील टेक इट अप। और इसी तरह मैंने सुना कि इस पिक्चर में बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड है। तो मैं देखना चाहती थी कि कैसे आजकल ये दर्शाया जा रहा है कि स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए। तो जिसने नहीं देखी, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ पिक्चर के बारे में। जिसने नहीं देखी और देखना चाहते हैं तो स्पॉइलर अलर्ट, मैं काफी उसके बारे में डिस्कस करूंगी। पर आप कुछ खास मिस नहीं कर रहे अगर नहीं भी देखें आगे चल के। तो लड़का लड़की मिलते हैं, प्यार करने लगते हैं, शादी करना चाहते हैं। तो शुरू में एक अच्छी चीज दिखाई है कि वो अपने परिवारों को साथ में लेके, मतलब ऐसा नहीं कि वो बस अपने से शादी कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने माता पिता की सहमति से शादी करना चाहते हैं। बहुत अलग है, मतलब लड़का कंजर्वेटिव फैमिली से है और लड़की थोड़े लिबरल बैकग्राउंड से है।
तो वो कहते हैं लड़का लड़की के घर में जाएगा शादी के पहले, और लड़की लड़के के घर में, और फिर वो अपने रिस्पेक्टिव परिवारों का दिल जीत लेंगे। फिर जब शादी करेंगे तो सब बहुत खुशी से रहेंगे। तो क्या दिखाया है कि लड़के की दादी बहुत स्ट्रांग है, वो मतलब हेड है उनके फैमिली की, और सबको दबा के रखती है, और ये लड़की भी बहुत स्ट्रांग हेडेड है। तो इस पूरे पिक्चर में वही दिखाया है कि वो कैसे बहुत कोई कुछ कहता है तो फट से रिस्पॉन्ड करती है, और फिर मतलब सीन वही एंड हो जाता है कि उसने क्या, वाह क्या जवाब दिया। हाँ, जैसे एक बारी उनके ससुर बैठे, मतलब ससुर होने वाले ससुर उनकी सास को जानते हैं कि अरे मुझे ठंडी चपाती दे दी, तो वो कहती है नहीं नहीं मैं लेके आती हूँ। तो अच्छा है, वो हेल्प करना चाहती हैं सबकी, तो वो जाके लेके आती हैं। बाद में उनकी सास उनको बोलती हैं कि क्यों, ये मेरी सेवा है मेरे पति के प्रति, तो तुम क्यों बीच में इंटरफेयर कर रही हो। तो वो अपने सास को बोलती है अच्छा ये आपकी सेवा है, पर सेवा तो तब होती है जब दोनों तरफ से हो। अगर खाली एक इंसान सेवा कर रहा है तो ये गुलामी होती है। दैट वाज वेरी स्ट्रेंज। पहले तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि दिखाया है कि वो बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। वो अपने एज अ पुरुष होते हुए अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, और उनकी पत्नी घर संभाल रही है। ऐसा कोई, शी इज नॉट अंडर सो मच स्ट्रेस, और मतलब इतनी बुरी हालत नहीं है। तो ये सही नहीं है जो उन्होंने बोला कि वो गुलामगिरी कर रही है। ठीक है, ये हुआ। फिर जो लड़के की सिस्टर है वो बड़ी मोटी है, और उसको हमेशा वो अ, ध्यान नहीं देते। वैसे इंटेलिजेंट है, पर कभी वो हमेशा उसकी शादी कराने में लगे रहते हैं, और जो भी आता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि वो बड़ी मोटी है। तो खैर एट सम पॉइंट ये यही लड़की अपनी सास और अपनी सिस्टर इन लॉ होने वाली को बोलती है कि आप लोग तो कुछ अपने लिए कर नहीं सकते। ये जो है ना, इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। मतलब कि आप में तो बिल्कुल दम नहीं है किसी को कुछ बोलने का, और फिर ये बोल के चली जाती है। जब भी वो ये ऐसे शब्द बोलती है ना, तो वो दिखाते हैं कि जिस लोगों को बोल रही है वो एकदम मायूस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। नेचुरली कोई अगर आपको ऐसे बोलेगा कि आप में बिल्कुल बोलने का दम नहीं है, आप तो गुलाम बन के रहते हो यहाँ। खैर, फिर एक और सीन है कि उनके फादर इन लॉ बहुत गुस्से से लड़के को कुछ बोल रहे हैं, जो हीरो है, और ये हीरोइन बीच में आ जाती हैं और वो भी पड़ पड़ बोलने लगती हैं। और उनके फादर इन लॉ ना ऐसे ऐसे बोल रहे थे, देखो ये क्या बोल रही है, देखो ये कैसे बात कर रही है। तो वो लड़की ना बोलती रहती और फिर ऐसे फट से अपने फादर इन लॉ का हाथ हटाती है और कहती है मैं बोल रही हूँ। तो ये जो उसने जेस्चर किया और जोर से चिल्लाया ना, दिस इज द एपिटोम ऑफ दिस जनरेशन। ये एक्चुअली एपिटोम का कैसे बोलूं, कि यही रियल क्रक्स है आज की पीढ़ी में। लड़कियों को ये ही बताया जा रहा है, लड़के लड़की दोनों, आई एम नॉट सेइंग खाली लड़कियों को, कि आपकी सोच बहुत महत्वपूर्ण है। सबको बंद रह सबको चुप रह के आपका विचार सुनना चाहिए, है ना। ये जिसको बोलते हैं स्पॉइल्ड ब्रैट, मतलब बिगड़े हुए बच्चों के जैसे बिहेव करते हैं ये नई पीढ़ी, कि बस मेरी राय हर चीज में लेनी चाहिए, बड़े हों या बुजुर्ग हों, पर हमें ज्यादा जानकारी है, इस तरह से। और ऐसे दो तीन इंसिडेंट्स होते हैं जब पूरे परिवार वाले लड़ाई झगड़े में उतर आते हैं, और ये बोलती हैं। एक और बारी वो अपनी जो लड़के की दादी थी उनसे कुछ वो कुछ बोल रही थी, और इसने कुछ लास्ट में बोला, और फिर थीम म्यूजिक प्ले करता है, टडडा। जो भी वो लड़की है रानी, शी इज द क्वीन बी, और मतलब कुछ ऐसे उसका जो थीम म्यूजिक था, कि उसने पलट के जो जवाब दिया, तो दादी हक्की बक्की रह गई और कुछ बोल नहीं पाई, और फिर ये लड़की खड़े होके चली जाती है। मतलब हर सीन में ये बहुत कठोर वचन
इस्तेमाल कर रही हैं, पर दिखाया ऐसे जाता है कि ये तो सही बोल रही है। मतलब इसके बोलने से देखो सब ऐसे बदल जाते हैं। वैसे भी हिंदी पिक्चर है तो वो यही दिखाते हैं लास्ट में कि वो उसकी जो सास थी जो कभी बोल नहीं सकती थी, वो भी अपने बहुत स्ट्रांग हो जाती है, अपने इंटरेस्ट फॉलो करने लगती है। लड़की इंटरव्यू देने चली जाती है अपनी दादी को कुछ बोल बोल के। उसको जब लड़के वाले देखने आते हैं वो बहुत बदतमीजी से बिहेव करती है, पर ये अच्छा है। ऐसे दिखाया जाता है कि ये अच्छा है क्योंकि दे आर स्टैंडिंग अप फॉर देमसेल्फ। तो इस तरह से, पर लास्ट में वो जिस ससुर का उसने हाथ ऐसे किया था और बड़ी निंदा करी थी, वो आके उससे सॉरी बोलते हैं, सॉरी बेटा, मतलब मैं देख नहीं पाया, जो भी है। तो इस मूवी में आई वाज शॉक्ड कि जिस तरह से ये दिखा रहे हैं कि महिलाओं को कैसे बिहेव करना चाहिए। पहले बहुत बहुत ज्यादा वर्ष भी नहीं, जब मैं छोटी थी, मतलब ओके 20-25 साल पहले ऐसी पिक्चरें होती थी जिसमें, अब मुझे याद तो नहीं है वेदर जया भादुरी थी कि रेखा थी, कि वो किसी घर में आती हैं और सबका दिल जीत लेती हैं, ऐसे बोल के नहीं। अम, वो जो छोटे थे उनके लेवल पे बातचीत करके, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करके, इस तरह से सबसे वो किस प्रकार से दिल जीत लेती हैं और सब उनको बहुत प्यार करने लगते हैं। तो ऐसी पिक्चरें मैंने देखी हैं जब हम छोटे थे। और अब बता रहे हैं कि यू रिमेन स्ट्रांग एंड इंडिपेंडेंट, और जो जिसको बोलना है बेहिचक हमें बोलना चाहिए। और मेन मैं क्या देख रही नोट कर रही थी कि बड़ी कठोर तरह से बोलना। तो कुछ जो प्रिंसिपल्स पिक्चरों में दिखाए इस पिक्चर में बता, हाँ खूबसूरत, मैं वो याद कर रही थी रेखा की पिक्चर। तो जो प्रिंसिपल इस पिक्चर में दिखाए मतलब बता रहे हैं कि जैसे उनकी सास हैं, ये रियलिटी में होता है कि कई लेडीज होती हैं जिनको बहुत दबा के रखा जाता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि वो एकदम से ओवरनाइट बगावत कर लेंगी, है ना। वही बात जो ऐसे कठोर तरह से बोली जाती है, वो अच्छी तरह से भी आप बोल सकते हैं, आप रिस्पेक्ट से भी बोल सकते हैं। वो जो लड़की थी जो हमेशा जिसको शादी कराना चाहते थे, वो ऐसे हम्म, जो उनके रिश्ता लेके आए थे उनके सामने कुछ ड्रामा करती है और सब शर्मिंदा हो जाते हैं। फिर बाद में जब दादी उसे चांटा मारती है तो वो पट बोलती है कि आपने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया, ये वो। तो व्हाई मेक सच अ ड्रामा। मतलब रियल लाइफ में हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर हमें बड़े बुजुर्गों से कुछ बोलना है तो आदर सम्मान के साथ भी तो बात करी जा सकती है। ये सब जो आजकल टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है, पिक्चरों में दिखाया जाता है, इससे तो परिवार नष्ट होते हैं। आपको लगता है कि आप ऐसे वचन किसी को बोलेंगे तो वो भुला देंगे? छोटे होते हुए आप ऐसे चीजें बोलें? हाँ, जरूर मूवी मतलब ड्रामा, पर यह सच्चाई में भी होता है। क्योंकि कुछ लोग इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मैंने स्वयं देखा है, मैं जानती हूँ हमारे रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनके स्वयं के बच्चे बहुत डिसरिस्पेक्टफुली बात करते हैं, जिनकी बहुएं आती हैं वो एकदम मुंहफट होती हैं। तो उसमें कैसे आप सोचते हो कि ऐसे में परिवार अच्छे से निभा के रखेंगे? नहीं। और कितनी दर्द होती है। कहा जाता है कि जो तीर घाव देता है वो भर जाएगा, पर जो कठोर वचन हृदय में लग जाते हैं उसका घाव नहीं भरता और बहुत समय तक यादगार रहती है। तो ऐसी शिक्षा कृष्णा ऐसी पिक्चरों में जो दिखाया जा रहा है, शायद आई डोंट नो, आप में से ज्यादातर पिक्चरें नहीं देखते होंगे, पर हो सकता है आपकी पुत्रियां हैं, आपके पुत्र हैं जो देखते हैं। तो मैं चेतावनी देना चाहती थी कि ऐसी चीजें दर्शाई जा रही हैं जो कि आगे चल के हमारी बच्चियों को अगर, और ऐसा भी हम सोचते हैं कि अरे ये तो पिक्चरें हैं, असली में ऐसा नहीं होता, पर ऐसा कभी कभी होता है।
विनीता जी, आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश, जस्ट गिव अ फ्यू मिनट्स, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स कमेंट्स लेंगे कि जैसे आपकी बेटी है या कोई है जिन्होंने ऐसी पिक्चरें देखी, और एक नहीं, ये सेम मैसेज बार बार दोहराया जाता है टीवी सीरियल्स में, पिक्चरों में। इतना तो मैं देखती नहीं हूँ, पर मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जैसे चावल के एक दाने से पता चल जाता है कि पूरा चावल पका है कि नहीं। तो आप थोड़ा सा भी देख लें तो आप सोच सकते हैं कि जनरल मूड क्या है आजकल जो दर्शाया जा रहा है। तो अगर वो ये देखते हैं आगे चल के उनकी सास कुछ उनको डांट रही है, कुछ बोल रही हैं, वो एक बार ही चुप रहेंगे, दो बार ही चुप रहेंगे, तीसरी बारी तो धमाका होके ऐसे ही बोल देंगे ना, क्योंकि उन्होंने देखा है। और उन्होंने ये देखा है कि जब ये सब चीजें दिखाई जा रही हैं तो सिनेमा हॉल में तो बड़ी तालियां बजती हैं, और वो हीरोइन है। ये ग्लोरीफाई किया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि ऐसे आप बिहेव करोगे तो देखो, दिस इज स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन, दिस इज डिजायरेबल, ऐसा ही हमें होना चाहिए। ये ही करने से आपके हृदय में कोई रिग्रेट नहीं होगा, और आगे चल के आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी रहेगी। ये सब सिखाया जा रहा है। तो ये सबके लिए चेतावनी है। ये सब पिक्चरों तक ठीक है, एक्चुअल जीवन में कभी ना उतारे, क्योंकि फॉर मी इट्स शॉकिंग। मतलब ये देख के मुझे इतनी शर्म आती है कि भारतीय संस्कृति में ये सब बताया जा रहा है कि आप बड़ों को ऐसे थप्पड़ मार रहे हो और चिल्ला रहे हो, चिल्ला के वो बोलती है मैं बोल रही हूँ। मतलब आप हो कौन कि ठीक है, हो सकता है जो आप बोल रहे हो सही है, पर उसको बोलने का भी तरीका होता है और समय होता है। तो ये हमें शास्त्र सिखाते हैं, जो उचित हो वो ही बोलना चाहिए, और जो प्लीजिंग हो, मधुर वचन, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को चुप से रहना है, कभी कुछ बोलना नहीं है, पर तरीका होता है, क्या बोलना है, कब बोलना है, किसको बोलना है, ये बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। आपके कमेंट्स और क्वेश्चंस। माता जी, आपको शायद अनम्यूट करना होगा, विनीता हाँ। जी को अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए। यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता, बहुत अच्छा पिक लिया। एंड एक्चुअली आई हैव बॉयकॉटेड दिस बॉलीवुड्स। अब मैं ये नरेट देखा है मैंने कि हम लोग पहले भी जो पुरानी मूवीज हैं उसमें उन्होंने बताया है कि घर में काम कर रही है तो लेडीज तो कितनी बेचारी है ना, उसका कोई इज्जत नहीं है। देन सडनली व्हेन शी स्टार्टेड वियरिंग, और वो साड़ी में तो एकदम बेचारी हो गई है। और फिर बाद में वो नौकरी करने लगी या फिर बड़ी हाई नो मॉडर्न कपड़े कपड़े पहनने लगी तो उसका पूरा स्टेटस ही बदल गया। इस तरह से इतना वुमेन्स को प्रोवोक कर दिया कि नाउ डेज लेडीज डोंट वांट टू वर्क इन द होम। उनको लगता है कि किचन का काम बहुत ही छोटा है। और ये ऐसा रिवोल्यूशन ला दिया कि आज हम अपने समाज में भी देख सकते हैं माता जी की लोग 5,000 की नौकरी बाहर करना पसंद करते हैं और 5,000 का ही सर्वेंट रख लेंगे, बट दे डोंट वांट टू वर्क इट इन द किचन बिकॉज वो इनको नीचे गिराता है, उनके स्टेटस को नीचे गिराता है। और इस टाइप की जो चीजें बॉलीवुड ने पिक्चराइज की वो बहुत ही हमारे समाज में एक बहुत बड़ा कुरीति ला दिया। जैसे कि आप देखिए कि अब सब लोग बाहर ही खाते हैं क्योंकि अब लोगों ने घर में बनाना बंद कर दिया है। नाउ वुमेन्स आर अर्निंग। तो ये एक अच्छा सुधार लाने की वजह से इसने सोशली बहुत ही इम्पैक्ट किया है कि आज इवन हमारे बच्चे ही पढ़ रहे हैं तो उनको लगता है कि किचन का काम तो क्यों सीखना है, नो मेड रख लेंगे। व्हाई आई वांट टू लाइक दे थिंक इट इज अ वेरी स्मॉल एंड पेटी थिंग्स। बट हम और बिल्कुल। आप जब शास्त्र पढ़ते हैं और आप लोगों ने हमको सिखाया है तो हमें समझ में आता है कि कुकिंग कितना बड़ा पार्ट प्ले जी, करती है हमारी लाइफ में। जी, और इट शुड बी गिवन utmost इम्पोर्टेंट है, बट वी हैव लूजन द ग्रिप ऑन दैट। एंड अब बहुत की चीजें हमारे हाथ से निकल गई हैं। मतलब इसको लेके आना वापस से सर्कल में इट्स नो बहुत एफर्ट लगने वाला है। और आज हम अपने बच्चों को भी इतनी अच्छी तरह से कन्विंस नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपने ये टॉपिक लिया, बहुत ही जेन्युइन टॉपिक था एंड इट रियली इम्पैक्ट द सोसाइटी जो आपने ऑब्जर्व किया। क्योंकि आजकल के बच्चे वैसे ही बैक आंसर करते हैं। इफ यू डोंट एग्री टू जी, देयर वर्ड्स दे शाउट एट यू एंड दे थिंक दैट यू डोंट नो एनीथिंग। दैट इज द वे।
हम भी पर अपने मानसी, पेरेंट्स को कभी डिसएग्री करते थे, लेकिन हम ऐसे हाँ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होते थे। हम चुप हाँ, हो जाते थे, हम अपने आप को अंदर सिकोड़ लेते थे। वी नेवर यूज्ड टू बिल्कुल बिल्कुल। बैक आंसर एंड यूजिंग such a bad words to their parents, but nowadays they don't think, and they think it is very normal to use just abusive words or even the जी derogatory जी words जी, to their parents, and they are very normal with it. So और देखिए, इसीलिए इसीलिए मैं जब ये देखती हूँ तब मुझे समझ में आता है, क्योंकि हमारे भी कुछ रिश्तेदारों में ऐसा हुआ और मैंने सोचा कैसे ये लड़कियां ऐसे बोल लेती हैं, मतलब हमारे में तो हिम्मत नहीं होती कि हम बड़ों के आगे ऐसे बोलें, पर वो बस उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चैन से सो रही हैं, और बेचारे जिनको बोला है वो तो रात रात को सो नहीं पा रहे, कैसे कैसे हमारी यू नो इंसल्ट हो गई, उनको कितना बुरा लगता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जैसे ये पिक्चर भी मैंने अपनी बेटियों के साथ बैठ के देखी, ऐसा नहीं कि मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ कि बच्चे क्या देखें, और ऐसा कुछ देखना भी हो तो हम साथ में बैठ के हम पॉज करके डिस्कस करते हैं कि ये कैसे बोल रहे हैं और ये सही नहीं है, और ये जो परिणाम दिखा रहे हैं वास्तविक में ऐसा नहीं होता। किसी को आप ऐसे बोलोगे तो फिर परिवार भट जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, हम बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकें। थैंक यू फॉर योर कमेंट। थैंक यू माता जी। श्रेया माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो माता जी, जैसे उस मूवी में जो दादी दिखाई है वो एकदम बॉसी दिखाई है, मच। और उनकी जो बहू दिखाई है वो बहुत ही हम्बल एज अ सर्वेंट दिखाई है। तो जी ये भी तो एक चीज है ना, दो अलग अलग कैरेक्टर बीइंग अ वुमेन। So जी। if she was in that position, so she should have also allowed her daughter-in-law to be at that position, isn't it? आई एम नॉट वेरी श्योर, बिकॉज जिस तरह से वो बताया था ना, मुझे नहीं लगता कि वो इनहेरेंटली बड़ी एम्बिशियस थी। वो अपने घर गृहस्थी को संभाल रही है, ठीक है, जब तक वो ये हीरोइन ने आके बोला नहीं अरे आपने तो अपने इंटरेस्ट को पीछे भुला दिया। और क्योंकि हिंदी मूवी है वो बहुत ही एक्सट्रीम दिखाते हैं कि बिल्कुल ही उसे दबा के रखा है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, मोस्टली इतने रिच परिवार के हैं तो मोस्टली पीपल इन दैट पोजिशन आर क्वाइट हैप्पी। पर हाँ, जैसे आप बता रहे हो कभी कभी ऐसा होता है। बट द पॉइंट इज, मैं ये नहीं बोल रही कि जो दिखाया उन्होंने वो सही है या गलत है, ठीक है, ऐसा होता है, उसको हम सुधार भी कर सकते हैं। ऐसी कोई महिला है जिसको हमेशा परिवार ने दबा के रखा है, ऑफ कोर्स उनको फ्रस्ट्रेशन होगी, और उनको जैसे सिंगिंग में इंटरेस्ट था तो वो कभी पूरा नहीं कर पाई। तो ऐसा परिवार वालों के साथ उनको डिस्कस करना चाहिए कि मेरा ये इंटरेस्ट है और मैं परस्यू करना चाहती हूँ। पर जैसे दिखाया एकदम से बगावत, मतलब वो किसी रियलिटी शो में जाके पार्टिसिपेट करती हैं और फिर वो टीवी पे अपने परिवार को दिखा रही हैं और फिर परिवार वाले शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। मतलब ऐसे नहीं करते, हमें हमेशा परिवार को साथ में लेके, मतलब दिस इज नॉट कल्चर्ड बिहेवियर जो दिखा रहे हैं कि किसी को कैसे बोलना, चीखना, चिल्लाना, पहले एकदम चुप रहना फिर धमाके के जैसे बोल। मैं वही आपको बता रही हूँ कि ठीक है, ऐसी स्थितियां आती हैं, सही है, और उसका हम सुधार भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रही। पर जिस तरह से सुधार इन्होंने इस पिक्चर में दिखाया और बाकी सीरियल्स में दिखाते होंगे, ये सोल्यूशन नहीं, कहने का ये ओके। मतलब है। माता जी कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि या तुम सुनो समझो चीज को, जितना कोशिश है तुम अपने आप से पोलाइटली उसको समझाने की कोशिश करो। बट कई बार ऐसा भी बोला जाता है ना कि अगर तुम ज्यादा दब के रहोगे तो इंसान फिर तुम्हें और ज्यादा दबाएगा। तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल की जाए? हाँ, गुड, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। बिल्कुल, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप तो अच्छे से अपना पूरा रिस्पेक्ट दे रहे हो, पर पलट के दूसरे इंसान ना आपको समझने को तैयार है, ना आपकी कोई बात पे ध्यान देते हैं, तो ऑफ कोर्स इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। पर तब भी मुझे लगता है कि ऐसे
कठोर तरह से बोलने से अच्छा आप थोड़ा सा अपनी दूरी रखने, मतलब देयर आर अदर वेज ऑफ शोइंग इट। जैसे अगर मुझे किसी से अप्रसन्नता है परिवार में, पर वो मेरे से बड़े हैं, तो मैं चुप रहूंगी, मैं ज्यादा उनसे बातचीत नहीं करूंगी। वो मेरे शक्ल से ही पहचान जाएंगे कि ठीक है, जो मैंने बोला इसको बुरा लग गया। या तो कुछ और भी तरीके होते हैं जिससे हम सिचुएशन हैंडल कर सकें, और ये एज अ वुमन वी शुड नो, हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। पलट के जवाब देना तो इट शुड नॉट बी एन ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप कौन सा सोल्यूशन ढूंढोगे? किसी और की हेल्प लोगे, कोई और बुजुर्ग होंगे, मतलब आपकी सास बहुत कठोर हैं तो हो सकता है कोई और चाची ताई हो जो आपको ज्यादा समझती हैं, वो उनसे बात करेंगी कि देखो ये तो सब कर रही है, तब भी तुम हमेशा उसको ताना देते रहते हो, एक भी चीज इधर से उधर हो तो उस पे तुम ध्यान दोगे, ये नहीं देखते कितना कर रही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ समय बीत जाता है ना, तो स्वयं वो ही लोग जो आपको नहीं समझ सकते थे, मतलब कोई इतना भी कठोर नहीं होता और इतना भी नजरअंदाज नहीं करते, वो भी देखेंगे कि इतने सालों से तुम। मैंने कई बार देखा है कि हस्बैंड्स होते हैं जो कभी अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट नहीं देते, कुछ नहीं, पर बहुत सालों के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो पलट के जरूर बोलते हैं कि इसने जो मेरा साथ दिया, और मतलब हमारा परिवार ऐसे एकजुट होके नहीं रह सकता था अगर तुम्हारी मम्मी ने ऐसा सबको बना के नहीं रखा था। इस तरह से कभी ना कभी तो परिवार वाले जरूर अप्रिशिएट करेंगे, कभी बोल के नहीं तो अपने हृदय से। और वो नहीं भी करें तो आपको पता है आपने क्या किया है, और आपके भगवान को पता है, तो दैट माता शुड बी जी, इनफ फॉर यू। ओनली लास्ट क्वेश्चन वन, कि जैसे उस मूवी में दिखाया है कि हीरो उसकी फैमिली को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश, इक्वल इम्पोर्टेंस देता है, तो क्या हमें अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर से ये चीज एक्सपेक्ट करनी चाहिए बीइंग अ वुमन, या फिर नहीं करनी चाहिए? हाँ, ये तो साधारण सी बात है। ऑफ कोर्स जैसे हम अपना एडजस्ट करते हैं, इवन हस्बैंड पर थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि हम तो हस्बैंड के साथ उनके परिवार के साथ रहते हैं, वो एकदम क्लोजली नहीं रहते। पर ऐसा होना चाहिए कि अगर हमारे माता पिता पे कोई संकट आए तो हमारे हस्बैंड को भी अपने, और अगर हमारे भाई वगैरह हैं जो देख सकते हैं, बाकी परिवार वाले हैं, पर कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, नहीं होते या होते भी हैं, पर हमारा भी कर्तव्य बनता है। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हस्बैंड को कि हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, तो उनको भी उनका आदर सम्मान करना चाहिए, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। इवन अगर उनके कुछ तौर तरीके हैं जो उनको नहीं पसंद है, तब भी जैसे हम सैक्रिफाइस करते हैं थोड़ा बहुत हमारे हस्बैंड को भी करना चाहिए, बट नॉट अ लॉट। ऐसा नहीं हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जैसे मैं कर रही हूँ मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल इक्वली उतना करें, क्योंकि प्रथा ही अलग है, और रोल्स अलग हैं पति पत्नी के। तो वो पूरा योगदान दे रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर। वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है हमारे परिवार के प्रति। थैंक यू सो मच मैम। बिल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप सेवा करोगे उनकी तो खुद से उनके मन में होगा कि मैं भी अपनी पत्नी को प्रसन्न देखना चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं अगर हम उनके माता पिता को मिलने जाएं उनके बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, जो भी। सो थैंक दीज यू। थिंग्स कम नेचुरली। ओके, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। वैष्णवी माता जी कैन अनम्यूट। Hare Krishna Mataji, thank you so much for the wonderful class. I had a question, Mataji, like as you said, these days it's very surprising to even see our elders, like when we say them that we are inspired by this Vedic perspective. So they say that नहीं अब जमाना बदल रहा है तो तुम्हें भी बदलना चाहिए. Even you should go out and work. You should be modern. So in such cases, how should we make them understand that no, we are naturally inspired by this Vedic way of life and we wish to stay at home and serve the family? तो डिपेंड करता है, अगर आपके परिवार वाले हैं तो वो तो आई मीन वन हैज टू हैंडल दीज थिंग्स लिटिल डिप्लोमेटिकली, कि आप एकदम से अपोज मत करो कि वो क्या बोल रहे हैं।
पर खुद अगर हम समझाने की कोशिश करेंगे ना तो वो नहीं समझेंगे, क्योंकि हम उनके आइज में इतने छोटे हैं, तो उनको लगता है ये फेज है, हम समझ नहीं पाते कि दुनिया कैसी है, तो वो हमारे बारे में ही सोच रहे हैं। बट थोड़ा इफ यू मतलब मैं क्या बोलूं, जब तक आप शादीशुदा नहीं हैं और अगर आपके परिवार वाले बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं कि आपने पढ़ाई करी है तो जॉब करो, तो उनको समझाने की कोशिश करिए। नहीं समझते तो आप कर लीजिए थोड़े टाइम के लिए, या थोड़ा टालने की कोशिश करिए कि अरे मैं इंटरव्यू के लिए गई और नहीं अच्छी सिलेक्शन हुई इस तरह से, या मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो कुछ थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। और अगर आपके सास ससुर की तरफ से प्रेशर आ रहा है, तब तो इन मोस्ट कंटेंशियस थिंग्स मैं यही रेकमेंड करती हूँ कि आप अपने पति का सहारा लें, उनको हैंडल करने दीजिए उनके परिवार को, मतलब आप बीच में मत पड़िए। जस्ट ट्राई टू कन्विंस योर हस्बैंड। और अगर वो भी चाहते हैं कि आप जॉब करें तो वेल, डोंट गो अगेंस्ट एवरीबॉडीज विशेस। ऐसा कुछ जॉब देखिए जो तब भी आपको अलाउ करता है थोड़ा साधना और बाकी चीज करने के लिए, या उनको बताइए कि आप नहीं मैनेज कर सकते सब घर गृहस्थी की जिम्मेवारी और जॉब। मतलब हैव अ डिस्कशन। अगर बड़े बुजुर्ग नहीं समझ पाते तो ज्यादा आर्ग्यू मत करिए किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो वेजिटेरियन खाने पे हो या फिर साधना करने पे, जॉब करने पे। इतनी ज्यादा चीजें हैं जिससे हम वो हो सकता है सहमत ना हो। तो ठीक है, आप अपना विदाउट आर्ग्यूमेंट ट्राई टू फॉलो व्हाट यू हैव टू फॉलो। कुछ समय बाद वो समझ जाएंगे। थैंक यू माता जी। पूजा माता जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, my question is this कि sometimes ऐसा रहता है कि you are fine, better, good, but your in-laws are not that much good. Even your husband is taking benefit of it. So in that case, what Your husband is what? in- I didn't hear what you said. if they are taking benefit of it, right? अच्छा। That yes, they are taking advantage of it regarding your money and everything. So in that case, what should we do? व्हाट शुड यू डू मतलब कि आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि ये ठीक नहीं है, वो Exactly. पूछ रहे हैं आप? Should I live alone, or I can do a job again? Because right now I'm not working. Before I used to work, but they used to take advantage of it when I was working. So in that case, if they are not ready to do any compromise for the same, so what should I do in that case? What's your name, Mataji? It's Pooja. Pooja. Acha, Pooja Mataji, I'm not sure I understand the whole situation. When you were working, they were taking advantage, as in they were taking all your money, is it? Yes, yes, right. So And you right were now working also, very hard, but they were taking all the yes. money, and you don't like that. Exactly right. Still, they wanted I should sponsor the things in the family rather But than, because they know that I have money and have some, parental money as well. So they want that she should spend the money. Why should we spend? but Greedy is kind. it that there was a need for that? मतलब ऐसा है कि No, no, कुछ no. problem There थी is no family में? need. No, no, there is no Oh, need for that. It's just the nature. It's just the behavior of my father-in-law that he wants that she must work and she should sponsor, and we shouldn't do anything. Greedy kind of oh, that's nature very they have. difficult. हाँ. Then it's very difficult. I'm into a Krishna consciousness right now. I'm teaching my kids as well regarding the same. But sometimes to be get so strong, it's difficult in such a situation. कई बारी पूजा जी हमें स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ता है, जैसे कुछ बहाना लगा के कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह से आप जॉब से निकल जाइए, और फिर कुछ समय तक परिवार वाले बोलेंगे, उसके बाद वो स्वयं ही चुप हो जाएंगे कि भाई इसने तो डिसीजन ले ली है। लाइक दे मे इनिशियली से एंड दे मे ब्लेम यू दैट ओ यू आर सो एजुकेटेड, स्टिल यू आर नॉट वर्किंग, यू आर लेजी, यू डोंट वांट टू हेल्प इन द हाउस। ऐसे हो सकता है वो आपको कठोर शब्द बोले, but if you know in your heart that you are doing what is good for your children, what is good for your family, so be a little tolerant. Don't argue. If you want to take the strong step of not going back to work, then do it
No, and try to explain at least to your husband. It's always good that husband and wife have proper understanding. Explain what your reasons are. And if you think it really is not working for you to go have a job, it's really troublesome, then please stay at home. After some time, they will understand, or at least they will accept. That's what I feel. Right. But staying Right. separately is very difficult, honestly. But So, again, that is peaceful. Before, when I was working, I was living alone. I was not with the family. But then my husband insists me that you should come back to the yeah, home. We'll live together. I have given him a chance that might be the situation could be better. And all over, I was in this yes, Krishna consciousness. So I try to control the thing because I have to teach my kids also. Rather than going for a job, my duty is to teach my kids as well. About good and bad, everything. yes. So बिल्कुल. basically, I'm back again, but the behavior is not good. That's the issue with them. They're not behaving good with me. So that's the problem. And even when I was there at my place, I was working. I used to take prasad. I used to, offer bhoga, and then I used to give to my kids. But here, those things are not possible. They are non-devotees actually. I can Still, I'm understand, trying very but hard. Still, I'm हाँ, trying very hard. that's good. Please try, keep trying. Sometimes people's hearts are changed. If you're sincerely trying, if you're serving them nicely, try to be a little tolerant because of all that has happened in the past. I can understand there must be so much pain in your heart, and that makes it difficult to have good relations. But if you can try to serve them very nicely for some time, see if that changes their behavior. Because it's very important for children to have proper family, and maybe things will change. Yeah, that's what everything is stopping me to go out and do the things because Yeah. of my kids. I want that they should get a very good, very good teaching, and everything should be good because otherwise, if they will get disturbed, they'll go in a wrong way. You तो know. आपके ऊपर बहुत responsibility है पूजा जी. You have to do a lot for your family, for your children. So be strong and be a little tolerant in this situation. I hope things will change for the better. So in that case, Mataji, I cannot live alone. I mean, if I'm capable to live alone and I can feed my kids as well, rather than Gently, feeding them also together, because I'm right now also I'm sponsoring the things. So still पूजा uh, जी, मतलब when they हमें are not ऐसा take the लगता है that we responsibility. can manage alone, but there are many things that we cannot anticipate. For children also, it's better to have both parents, to have a bigger family. They feel more secure. It's not easy in today's world to be a single mom, to be living separately Yeah, and I know. not have any family support. बहुत problems आ सकती हैं. और आगे चल के ना बच्चे थोड़े इनसिक्योर हो जाते हैं. If you don't get love and affection from your family, you have to be mother, father, grandparents to them alone. And if they don't get enough of that, then they start seeking that outside and they may fall into bad company. All these things you have to consider. It's not the best solution to be living alone. It should be the last option. मतलब आपको अगर बहुत ही तकलीफ हो रही है परिवार में, you are really in a difficult situation, only then take this step, and then also try to be under the shelter of your parents or somebody else, elders from your family. Yes, Mataji, thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. There's one more question by Diksha Ahuja Mataji. हाँ जी दीक्षा जी. Diksha Mataji, आप unmute हाँ. Hare Krishna Mataji, please accept my humble obeisances. All glories to Prabhupada. Thank you so much, Mataji. Was much needed class for myself, and I got an opportunity by mercy of Vidyavati Mataji. I'm here, and we came to your house also. So Yes. just some memories. Very good. Remembering the same place where you are sitting, we were also sitting. Seems Yes, like. yes. Thank you so much. So Mataji, my question is that sometimes, like, it's not sometimes that the habits which we get over the time, so how to reverse that? Now after coming into Krishna consciousness, we know that our parents have given us Krishna consciousness, or our parents, had they not brought us here, अगर वो हमें यहाँ ना लाते तो हमें कृष्ण भावनामृत नहीं मिलती. जी. और मतलब सब कुछ ही उन्हीं से मिला है, लेकिन
उन्होंने इतना कुछ किया है, लेकिन एक बैक आंसर देने में कितना कम समय लगता है, और सब कुछ मतलब इट लूजेस सो मच पीस इन हार्ट। बट कुछ कुछ हैबिट्स ऐसे हो जाते हैं ना, बार बार आदत पड़ने की वजह से उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। सो माता जी, आई बिल्कुल। जस्ट वांट टू सीक सम प्रैक्टिकल टिप्स इफ यू कैन शेयर, मतलब हाउ टू रिवर्स नाउ, हाउ टू रिवर्स दिस हैबिट को कैसे ब्रेक कर सकते। तो इसीलिए हम ऐसी चर्चा करते हैं, बिकॉज फर्स्ट थिंग इज टू बी अवेयर ऑफ इट। अगर हम अपने हृदय में देखें कि हाँ, मैं ये चीज को इम्प्रूव करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा आपने बोला कि कैसे हम बैड हैबिट बिकम्स अ हैबिट। सो द फर्स्ट थिंग इज टू थिंक अबाउट इट कि हाँ ये है, और फिर हम प्रयास कर सकते हैं उससे बाहर आने के लिए। बहुत तरीके हैं। सम पीपल कीप अ जर्नल के मैं ट्रैक करना चाहती हूँ कि आज के दिन मैं बहुत ध्यान रखूंगी पर्टिकुलरली अपने वचन पर, कि मैं गॉसिप नहीं करूं, किसी को बैक आंसर नहीं करूं। तो उस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ आप अपने माता पिता को बोल सकते हो कि प्लीज मुझे टिक ऑफ करो, अगर मैं ऐसे बोलती हूँ तो आप टॉलरेट मत करिए, आप मुझे बताइए कि ये सही नहीं है। आगे चल के मैं बाकी लोगों, माता पिता तो अपने हैं, हम जो भी बोलेंगे वो स्टिल वो हमसे प्यार करते हैं, पर बाकी संसार में ऐसे लोग हमें नहीं एक्सेप्ट करेंगे आगे चल के। तो आप किसी की मदद ले सकते हैं अपने परिवार में। और हाँ, वो एक प्रतिदिन सोचें कि जैसे सुबह उठने की आदत होती है, उसको हम कैसे करते हैं कि टाइम से सोएंगे तभी सुबह जल्दी उठ पाएंगे। और बहुत ध्यान रखना, तो आप दिन शुरू करते समय ध्यान रखें कि मैं आज बहुत सतर्क रहूंगी। So to recognize that we have this habit and then just try. मतलब I'm sorry, I'm not giving any magic tip, but just be cognizant of it. Because ऐसा एक समय था जब मुझे छोटे थे बच्चे और मैं बहुत irritate हो रही थी. So I really realized and I told the kids that, okay, this was a bad phase. I'm going to try and come out of it. और ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट ठीक हो गया, 3-4 बारी फिर मैं गुस्सा हुई, फिर मैंने ओके आई एम स्लिपिंग बैक इनटू द बैड हैबिट। इस तरह से धीरे धीरे हम स्वयं उसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे। टू बी कॉग्निजेंट, कि हम ध्यान पूर्वक अपना दिन व्यतीत करें। Thank you so much, Mataji. And in general, it helps that we are not very stressful. Very stressed, our day is not very stressful, then we can do new things. अगर हमारा दिन बहुत जैम पैक्ड है तो कोई चेंज लाना अपने चरित्र में या अपने रूटीन में बहुत मुश्किल हो जाता है। Yes. Thank you so much, Okay. Mataji. Mataji, I had Thank one you. more question, that when we come in Krishna, okay, how Yeah. to handle a situation where you do all your best and Mataji, I'm so sorry. Okay. That's when we come into Krishna consciousness. So we generally tell our parents, don't do this, do this, do this, don't do this. So it is not a good habit. It is known. Again, to reverse and to not, it's like it's a problem. So like what training one can give the mind, that like Mataji, again and again, like everybody has to train his mind. But again, that when we try to stop it, no, sometimes parents will be like too difficult on us also, that बाहर तो ऐसे करते हो रहे हो, और sometimes it's like too hard to hear when you're trying to reverse it, but Yes. it won't happen because of the, like again, because Mataji, there is some generation gap. वो सुन Yes. लेते थे, बट हमारे साथ ये है कि हमें बाहर ना ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें सुने, हम लव्ड और केयर्ड फील कराया जाए, रिकॉग्निशन मिले। सो आई टेल देम, पेरेंट्स यू कैन स्पीक समथिंग, आराम से भी तो बोला जा सकता है, हार्ड है ना। सो मतलब ये तो लास्ट क्वेश्चन से लिंक था, बट एट द सेम टाइम जब हम कुछ भी नया या कुछ वो करने लगते हैं और हम कुछ चीजों को पेरेंट्स को बताने लगते हैं, ऐसे मत कीजिए, ऐसे कीजिए, तो वो अच्छा नहीं होता, इवन व्हेन दे आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और दे आर नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो इट इज हाँ, नॉट अ गुड, बट माता जी रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट लगता है। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं तब भी बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि वही जैसे आपने बोला स्ट्रेसफुल, वो स्ट्रेस और ये सब। बिल्कुल सो नहीं, आप खुद एक्चुअली रियलाइज कर रहे हो, दिस इज गुड, दिस इज गुड। एंड आई थिंक वी ऑल गो थ्रू दिस। जब हम इतना
उत्साहित होते हैं हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को लेके कि हम सबसे बांटना चाहते हैं, और फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि जिसे हम महसूस कर रहे हैं वैसे वो क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं अपना पा रहे। बट इट्स जस्ट समथिंग वी हैव टू एक्सेप्ट, इट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ के वही मैंने कहा, प्रचार करना भी हमें सीखना है कि किससे कैसे हम बात कर सकते हैं जिससे। और द बेस्ट थिंग इज टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। जब हम स्वयं प्रगति करेंगे तो ऑटोमेटिकली द रियलाइजेशन कम्स के कैसे हम दूसरों को समझा सकते हैं। सो दैट इंक्लूड्स आवर पेरेंट्स। कई बार हम समझा सकते Yes. हैं, कभी हमें छोड़ देना चाहिए। तो ये Every day you struggle, sometimes going in the kitchen and you have to hear, oh my God, it's so difficult, Mataji, because like she wants to keep everything clean. Matlab, I tell in my Bhakti Vriksha group also that I am trying because I have to pray, I have to have a good consciousness. So they have a different work way, but like we keep something dirty, we'll do it later. But mothers are, do it now, do it now. It should not. अच्छी बात है So वो तो। आपको अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है। thank you so much, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण। दयामयी इंदुलेखा देवी माताजी कैन अनम्यूट। Hare Krishna Mataji, Pranam. हरे कृष्ण। Hare धन्यवाद Krishna प्रणाम। Mataji, thank you for such a wonderful class. Mataji, मेरी ये सवाल था कि जैसे हम लोग अभी जैसे मैं आपकी क्लास सुनती हूँ तो ऐसे समझ आती है कि एक लड़की को कैसे होना चाहिए और उसे कितना रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबको, और कितने मधुर वचन बोलना चाहिए। लेकिन माताजी जैसे ही हम अपने जैसे मैं अभी मेरे घर में मैं और मेरी बहन हम दोनों ही डिवोटी हैं, माता पिता नहीं है। तो अब इसमें मतलब जी क्या होता है, जब हम ये सब कुछ फॉलो करने का प्रयास करते हैं उसमें ना माता पिता ही हमें ऐसे बोलने लगते हैं कि तुम इतना पढ़ाई लिखाई किए हो, तुम क्यों नहीं जॉब करोगे, तुम्हें जॉब करना चाहिए, नहीं तो तुम अगर तुम्हारा जब शादी हो जाएगा तो तुम्हें पूरा संसार तुम्हें ही संभालना पड़ेगा, तुम क्यों ऐसे रहोगे। तो इस प्रकार से हमें बोला जाता है। और ये भी बोला जाता है कि अगर जैसे मेरे कुछ रिलेटिव्स है, उसमें से मतलब जी वो लोग ऐसे ही स्वभाव के हैं कि वो इतना बुरा व्यवहार करते हैं अपने जो इन लॉज है उसके साथ में। तो मेरी मदर अल्टीमेटली वो भी हमें ऐसे कहते हैं कि वो ही लोग सही करते हैं, इसीलिए तो मतलब ऐसे मतलब वो लोग इस चीज को सपोर्ट करते हैं, जबकि ये सब सही नहीं है। तो इस प्रकार से जब हमें बोलते हैं माता जी, तब तब क्या होता है कि हमें एक तरफ से ये सीख मिलती है भक्तों से कि हमें ऐसा बिहेवियर रखना चाहिए, और इस तरफ से जब हम माता पिता हमें इस प्रकार से बोलने लगते हैं, तो इसमें माता जी हम कैसे हमारे जो है मन है उसको सही रखें और उसी प्रकार से चलने में हमारा जो है ये उत्साह बने रहे कि नहीं कुछ भी बोले लेकिन हमें ऐसे ही चलना चाहिए, हमें ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए, मन विचलित ना हो। यही मेरी सवाल थी माता जी। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो हम शास्त्रों से सुनते हैं और जो जनरल ज्ञान बाहर वाले हमें देने की कोशिश करते हैं वो बिल्कुल विपरीत है। जैसे दिन वैसे रात, मतलब एकदम इतनी विपरीत है आज के संसार में स्थिति, और जो हम शास्त्रों में सुनते हैं। और जैसे आपने बोला कि जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है ये सही है, पर हमारे आसपास सब लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है। तो इसमें आपको प्रे करना चाहिए फॉर मोर स्ट्रेंथ, कि आपका उत्साह बना रहे और भक्तों का संग करते रहिए। अगर फिजिकली हम नहीं मिल सकते भक्तों से तो लेक्चर्स सुनिए, शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़िए, इससे हमारा उत्साह बना रहेगा। और ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं पड़िए। अगर बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार वाले कुछ बोल रहे हैं तो आप हाँ हाँ करके सुन लीजिए। जरूरी नहीं है कि हम वाद विवाद करें, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। वो आपके पॉइंट नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आपको पता है जो वो बोल रहे हैं शायद गलत है, तो उसका कोई लाभ नहीं है। आप आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़िए और इन सब चीजों से अपना उत्साह बना के रखिए, अपनी साधना पे ध्यान दीजिए। और हियरिंग बहुत जरूरी है, श्रवण करना। इतने सारे यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे लेक्चर्स भरे हुए हैं हमारे बहुत उच्च भक्तों के, शिला प्रभुपाद के लेक्चर्स हैं, तो आप सुनिए प्रतिदिन। उससे आप स्टेडी रहेंगे डिवोशनल सर्विस।
बहुत जरूरी है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, संचिता माता जी कैन अनम्यूट। संचिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। आपका लेक्चर बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे से समझ आया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि एज अ गर्ल हम बहुत सी चीजें ना हमें सुनना पड़ता है, या फैमिली में भी हमें देखना पड़ता है, या हम ऐसे होते हैं ना कि हम छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, और हम एक साथ बहुत सारी चीजें मैनेज भी नहीं कर पाते। क्योंकि आज हम सोसाइटी देखें, सब कहते हैं मॉडर्न होना, मतलब जैसे लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ये भी करो, ये भी कर लो, घर का भी हो जाए, पर कुछ हम में ऐसी क्वालिटीज होती है कि हम नहीं कर पाते इतना, और हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट भी हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों को लेके। और एक मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, तो हम अपनी सहन शक्ति कैसे बढ़ाएं, कि हम कितने अच्छे से चीजें सहन शक्ति अपनी बढ़ा लें, कि और हम जिससे अगर हम स्ट्रेस्ड आउट भी ना हो और चीजें भी हम मैनेज कर लें। ये मेरा प्रश्न था माता जी। माता जी, इसमें हमें थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली देखना है कि हम क्या, कितनी हमारी कैपेबिलिटी है। जैसे मैं अपना उदाहरण दूंगी, मेरे में फिजिकली बहुत कार्य करने की क्षमता नहीं है, तो मैं अपने घर को मैनेज कर लूं, अपनी साधना मैनेज कर लूं, तो मेरी जैसी तो बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती। पर ऐसा नहीं है कि बाकी ऐसी माताएं हैं जो साधना भी करती हैं, सब अच्छे से देख रही हैं। जब बच्चे स्कूल में है तो वो अपने जॉब में भी जाके आके फिर घर का पूरा संभाल लेती हैं और चिड़चिड़ी नहीं होती। तो पहली बात तो है, हम सहन उतना ही कर सकते हैं जितना हमारे लिए पॉसिबल है, और ये हर डिवोटी के लिए, हर महिला के लिए अलग अलग है, हर इंसान के लिए अलग है कि आपकी मेंटली आप कितना स्ट्रेस ले सकते हो, फिजिकली कितना स्ट्रेस ले सकते हो। कुछ लोग हैं जो फिजिकली बहुत कार्य कर सकते हैं, पर थोड़ा सा भी टेंशन हो जाए, किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो वो एकदम थकावट सी उनको महसूस होती है, या वो मैनेज नहीं कर पाते। तो आपको अपने हिसाब से देखना है। हमें कंप्लेसेंट भी नहीं होना कि बिल्कुल लेजी होके कि मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, पर हमें ये भी रियलाइज करना है कि कितना हम कर सकते हैं, क्योंकि डिवोटी शुड नेवर बी लेजी। जैसे आप थोड़ा समय व्यर्थ करने लगेंगे तो हमारे मन में हर तरह के विचार आएंगे जो उचित नहीं है। तो जी अपनी माता। साधना में आप अच्छे से ध्यान दें, अपना जो भी कर्तव्य है अच्छे से निभाएं, और उस तरह से अपनी सहनशीलता को बढ़ाने का प्रयास करें कि जितना आप प्रैक्टिकली कर सकें। तो दिस इज जस्ट इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग थिंग्स। जो आप कह रहे हैं कि स्ट्रेस हो जाता है, हाँ हो जाता है, क्योंकि कई बार हम ओवर एंडेवर करते हैं, हम ज्यादा प्रयास करते हैं कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, क्योंकि बाकी लोग भी कर रहे हैं, पर वो भी स्ट्रेस्ड हैं। तो आप उनका उदाहरण मत लीजिए, आप अपने परिवार को, अपनी लाइफ को देखिए और प्रायोरिटाइज करिए कि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरी साधना स्लिप नहीं होनी चाहिए, मेरे परिवार के प्रति जो कर्तव्य है वो मुझे पूरा करना है। और फिर अगर टाइम मिले और आपके मेंटल कैपेसिटी है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते हैं, आप प्रचार कर सकते हैं, या अपना इंटरेस्ट पूरा कर सकते हैं, या कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं अगर आपके परिवार वालों को पैसों की जरूरत है। तो इस तरह से, बट प्रायोरिटाइज द इम्पोर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, उससे आपका स्ट्रेस कम होगा। और जहां तक कि मेंटली सहनशीलता, मतलब जिसको बोलते हैं टॉलरेंस, वो जी तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है शास्त्रों से। हम देखते हैं कि बहुत से डिवोटीज हैं जो इतनी मुश्किलों में टॉलरेट करते हैं, और खास करके स्त्रियों के लिए टॉलरेट करना बहुत उचित है, क्योंकि अगर परिवार में वो थोड़ा टॉलरेट कर ले तो पूरा परिवार क्या क्या कहते हैं स्टेबल रहता है, बिकॉज वो थोड़ा सा अपना सैक्रिफाइस करके बाकी सबको कंफर्टेबल रखती हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि वो मैं ही सैक्रिफाइस कर रही हूँ, सब अपनी जगह सैक्रिफाइस करते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी, उनको ज्यादा ध्यान की जरूरत है। पतिदेव भी तो बाहर जब जाते हैं, जॉब करते हैं, वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और फिर कुछ समय ऐसा आएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, चले जाएंगे, तब आप और अपने ऊपर ध्यान दे सकते
होते हो अपनी साधना पे, अपने भजन पे। तो इस तरह से आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। एंड माता जी मेरा ये भी क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन था कि जैसे कि दीक्षा माता जी ने भी शेयर किया था अपनी मदर का, ऐसा हो जाता है जैसे आज के जनरेशन में ना ऐसा हो जाता है कि जैसे मेरी मदर भी है, वो भी कहती हैं कि अभी करो अभी करो अभी करो, और हम ऐसे होते हैं कि मस्त मौला से हाँ हाँ हम कर देंगे, हो जाएगी वो चीज। थोड़े से ऐसे भी होते हैं, थोड़ा हमारा वे डिफरेंट होता है, कभी कभी हम ये चाहते हैं, बट लोग जैसे हम गए हमारे एल्डर्स हैं, वो ये कह सकते हैं कि वो हमें सिर्फ कंट्रोल करना चाहते हैं। समटाइम हम ये कह सकते हैं कि वो हमें समझ नहीं रहे हैं कि हमारा भी एक वे है काम को लेके, वो हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उस चीज को हमें मतलब कैसे लेना चाहिए कि ये आपको पता है कब समझ में आएगा? जब आपका खुद की गृहस्थी होगी। तो मेरी भी जब शादी हुई थी तो मैं देखती थी, अरे मदर इन लॉ चाहती हैं जो चीज जहाँ है वहां रहे। और जब मेरे अपना घर हुआ ना, और जैसे मैंने अपना किचन सेटअप किया, फिर वो जब मेरे घर में आई तो मुझे महसूस हुआ कि अगर कोई और हमारे घर में आता है ना, तो जिस तरह से हम चीजें चाहते हैं, इट्स नॉट कंट्रोल, इट्स जस्ट दैट्स कन्वीनियंट फॉर यू। तो आपकी माता जी किस तरह से करती हुई आई हैं, उनको उसकी आदत पड़ी हुई है, और अगर वैसे ना हो तो उनको बेचैनी होती है। पर मोस्टली तो आप लोग जो शेयर कर रहे हो वो तो आपके माता पिता के साथ है। वेट टिल यू गेट मैरिड फिर तो जब सास ससुर बोलेंगे तब तो और मुश्किल होता है सहन करना। पर अगर आप माता पिता की बात मानने की आदत डालें तो आगे चल के आप के जीवन में फायदा ही होगा। बिकॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम वी विल बी द यंगर पर्सन। जब हम बुजुर्ग होंगे तब हम छोटों को शिक्षा दे सकते हैं, पर काफी साल तक तो आपको सुनना है और आपको बाकियों की दी गई इंस्ट्रक्शंस को अपनाना है। तो उसकी आदत डालना अच्छी बात है। और जहाँ समझ नहीं सकते ठीक है, मतलब कभी उन्होंने कुछ बोल दिया, डांट दिया, सुन लो। माता वैसे भी होती हैं, हम एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, उनको बुरा नहीं लगता। पर जनरली सुन लेना चाहिए, बात मान लो। इट इज वेरी इम्पोर्टेंट दीज थिंग्स, क्योंकि ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी हमें बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में तो इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इतनी शिक्षा मिलती है। तो अगर हमें आदत नहीं है किसी की बात मानने की, और खास करके आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सब इतने इंडिपेंडेंट माइंडेड होते हैं कि वो अथॉरिटी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। उनको गुरु का आदेश मानना या किसी और की बात मानने में बहुत तकलीफ होती है। पर हमारा पूरा आध्यात्मिक जीवन इसी पे टिका हुआ है कि जो आचार्यों ने हमें शिक्षा दी है हम उसे अपनाएं। तो अगर हम डे टू डे लाइफ में नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो आध्यात्मिक जीवन में भी हमें मुश्किल होगी। हम हमेशा क्वेश्चन करेंगे, हम सोचेंगे मैं इस तरह से फॉलो करना चाहती हूँ, बट ऐसा नहीं है। इन डिवोशनल लाइफ देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन, और हम फॉलो भी करते हैं। ऐसा ऐसा है कि हम सोचते हैं कि हाँ ये सब ठीक है, पर हम अपने माता पिता को भी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि इसमें तो हम ज्यादा समझदार हैं। जी माता जी, इट्स थैंक अ यू सो गुड मच। प्रैक्टिस टू बी ओबीडिएंट। बिल्कुल। माता जी ये हो जाता है कि इंसल्ट तो हम सह लेते हैं, जैसे कि कोई भी इंसल्ट करता है, बड़े करते हैं, वो हमें नॉर्मल रखती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। बट एक चीज होती है जैसे कि हम सीख रहे हैं कर रहे हैं ना, तो हम भी गलत कर देते हैं, हम बहुत गलतियां कर देते हैं, फिर हमें बाद में रियलाइज होता है। तो एक मुझे सबसे ज्यादा इंसल्ट तो इतना फील नहीं होता, पर गिल्ट बहुत फील होता है। मतलब गिल्ट में इतना बुरा लग जाता है कि वो फिर वही चिंतन में आता है। रेदर देन कोई इंसल्ट कर दे तो वो सहन हो जाता है, बट गिल्ट इतने जोर से लगता है कि हमसे तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए थी, हमने फिर गलती कर दी, या हम चीज समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा माइंड में लगती है माता जी। तो इसको हम कैसे ठीक कर ये सकते तो हैं? अच्छी बात है। रिग्रेट इज ऑलवेज गुड, ये अच्छी चीज मानी जाती है। क्योंकि अगर हमने गलती करी है और हम उस पर रिग्रेट करते हैं तो हम आगे चल के वो नहीं दोहराएंगे। अगर बिल्कुल ही हम बिंदास रहे कि ठीक है हो गई, तो फिर तो अच्छी बात नहीं है। बहुत ज्यादा मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही परेशान रहें, बट हम्म थिंक अबाउट इट
एंड रिजॉल्व इन योर माइंड कि मैं आगे चल के ऐसे फिर नहीं दोहराऊंगी, और आगे चलिए। आगे जी चलना भी बहुत जरूरी है। जी माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तनीषा माता जी हैज अ क्वेश्चन। माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मेरा ये क्वेश्चन था, मतलब पेरेंट्स को हमेशा ऐसा ही लगता है ना कि हम ही सही हैं, बच्चे हमेशा ही गलत है। अब मैंने देखो एमएससी मैथ्स कर लिया, बीएड कर लिया और 2 साल हो गए, फिर भी मतलब मैं घर पे ही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े स्कूल है ना, जिनकी अच्छी इमेज है, वो सब बोलते हैं कि एक्सपीरियंस से आओ, फ्रेशर को हम नहीं रखेंगे। ठीक है, जो छोटे स्कूल है उनकी स्टार्टिंग फ्रेशर के लिए 5000 है, बट मेरे पापा उनको, मुझे तो इतनी नफरत हो गई ना, इतनी ज्यादा, उनको लगता है कि भी हम छोटे स्कूलों में 5000 के लिए जॉब करने से हमारी बेइज्जती होएगी, हमारी इंसल्ट होएगी, भी लोग कहेंगे कि भी अपनी बेटी को 3000 के लिए, 5000 के लिए जॉब पे लगाए। बट मैं करना चाहती हूँ, इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ अगर रिसेप्ट, क्योंकि घर पे रहना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप देखो, आप 10 बजे 11 बजे तक सभी घर का काम भी हो जाता है, पूरा दिन कमरे में बंद लेटे रहो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी, मतलब डिप्रेशन में ही ना चल जाऊं। पता नहीं कैसे समझाऊं, इतनी पुरानी सोच है ना, इतनी पुरानी, कि हर चीज के लिए मना करते रहते हैं, हर चीज के लिए। किसी को फ्रेंड नहीं बुलाना, किसी के साथ, इनफैक्ट मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है, कोई भी, हर चीज के लिए चिक 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 चिक, इतनी पुरानी सोच है ना, मतलब मैं थक गई हूँ इनको मनाते मनाते, पर ये बिल्कुल नहीं मान रहे, बिल्कुल भी। मतलब एक तो और लड़का लड़की में इतना डिफरेंस करते हैं। अब देखो, मैंने इनको बोला था 10th में कि मुझे जिस स्कूल में जाना है अच्छे इंग्लिश मीडियम में, इन्होंने मुझे डाला नहीं। और फिर जब मेरे ब्रदर ने कहा, मतलब मेरे टाइम पे इन्होंने बोल दिया कि हाँ जी हमारे पास पैसे नहीं है, उसके तो 10,000 20,000 है, और मेरे ब्रदर के टाइम पे उसको डाल दिया। मतलब ये मैं कैसे समझाऊं इनको, ये समझते ही नहीं है किसी बात को। आप समझ सकते हो ना कि आप, वो तो सोचते हैं कि चलो आपका विवाह हो जाएगा, आपके पति आपको संभालेंगे, पर आपके भाई को तो पूरा अपना परिवार देखना है। तो अगर किसी परिवार में लिमिटेड पैसे हों और वो ज्यादा अपने बेटे की पढ़ाई में लगाएं, वो इसलिए क्योंकि बेटे के लिए तो बहुत जरूरी है कि अच्छी नौकरी हो, पुत्री के लिए भी हो सकता है आवश्यकता हो, पर ज्यादा ऐसी भी संभावना है कि पति उनके अच्छे नौकरी में हो तो काम चल जाएगा। और हमें पता है ये क्यों होता है, क्योंकि माताओं को वैसे भी आगे चल के अपने बच्चों का ध्यान रखना है, तो इतना वो बहुत पैसा आपके एजुकेशन पे लगाएं और आपके भाई के एजुकेशन पे ना लगाएं, तो आप तो आगे चल के जॉब शायद छोड़ भी दो कि बच्चों को देखना, और जो बेटे के एजुकेशन के लिए पैसे नहीं रहे पर उनको अपना परिवार देखना है। तो ऐसे देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। ऐसा नहीं कि लड़का है तो उसी को सब देते हैं, पर उस लड़के को आगे जिम्मेदारी भी निभानी है, पेरेंट्स को भी देखना है, अपने परिवार को देखना है। एक तो बात ये हुई। और ठीक है, कई बार ख्याल होते हैं पुराने जमाने के, वो नहीं हम उनसे समझा सकते, पर ये भी टेम्पररी है। आपकी शादी हो जाएगी, आप फिर अपने पतिदेव से शेयर कर सकते हैं आपकी क्या फीलिंग्स है, वो तो आपके हम उम्र के होंगे, तो ज्यादा संभावना है कि वो आपकी फीलिंग्स को समझ सके। शादी के बाद वैसे भी थोड़ा घूमना फिरना हो जाता है बाकी रिश्तेदारों को मिल के, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, बच्चे हो जाते हैं, उसमें हम इतने बिजी होते हैं। तो ये थोड़ा सा ही टाइम है जब पढ़ाई खत्म हो जाती है और शादी हुई नहीं है, जो बहुत बोरिंग टाइप का लगता है, खासकर अगर आपके पेरेंट्स बहुत रिस्ट्रिक्ट करते हैं। पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो लुक फॉरवर्ड टू दैट लाइफ कि आपका अपना परिवार होगा, उसमें आप खुश रहोगे, व्यस्त रहोगे। और माता जी ये सब चीजें तो बहुत मतलब क्या कहते हैं, मटेरियल हैं। अगर आप ज्यादा भक्ति के मार्ग पे चलोगे, देयर इज अ स्पिरिचुअल सोल्यूशन टू एवरी मटेरियल प्रॉब्लम। कि अगर आपको प्रॉब्लम है कि मुझे बोरिंग लग रहा है, तो अपना अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन करो। मैं तो बहुत बोलती हूँ जो शादीशुदा नहीं है कि ये ही टाइम है कि आप तो इतने वेल क्वालिफाइड हो, आपने इतनी पढ़ाई करी है, तो बहुत सारी बुक्स पढ़िए, आप उस पे नोट्स बनाइए, यूट्यूब पे क्लासेस दीजिए, बाकी डिवोटीज के साथ कनेक्ट करिए,
there's so much you can do. मतलब बोर क्यों? डिवोटी के पास तो समय नहीं होना चाहिए कि आप अच्छे अच्छे YouTube पे रेसिपीज देख के कुकिंग करिए, अपने भगवान को भोग लगाइए, परिवार वालों को खिलाइए, कुछ स्टिचिंग करिए, एम्ब्रॉयडरी करिए, पेंटिंग का शौक है तो वो करिए। मतलब अभी तो आपके पास समय है, आप कितना कुछ कर सकते हो अगर करना चाहो। मायूस मत होइए, बिकॉज दिस इज ट्रू। अगर कुछ हमारे दिन में करने को नहीं है तो बहुत डिप्रेशन होता है। और अगर हम ऐसे जैसे आप बता रहे हो कि बंद हैं, जाने को कुछ मिलता नहीं है, तो हाँ डिप्रेशन में पड़ सकते हैं। पर आपको अपने लाइफ को खुद सुधारना है और कोई नहीं कर सकता। तो इस स्थिति में पेरेंट्स को ब्लेम करने से अच्छा आपको एक पॉजिटिव स्टेप्स लीजिए। जी आई थिंक माता जी ने अपने आप को म्यूट कर लिया है। ठीक है अच्छा। माता जी, एक और चैट का क्वेश्चन है। अनमोल माता जी ने पूछा, अनमोल मिश्रा माता जी, बिफोर कृष्णा कॉन्शियस ड्यू टू फैमिली इश्यूज एंड एसोसिएशन आई यूज्ड टू आर्ग्यू विद माय डैड एज माय मदर वाज वरीड। होप यू अंडरस्टूड द सिनेरियो। After Krishna consciousness, I tried to reduce this by not even talking, and getting provoked by the situation remained the same. And this seems very troublesome to face things. How to deal with anger and irritacy in such situations? I mean, try to avoid, but my mother's grief irritates me. हाँ बिल्कुल माता जी, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने लिए नहीं पर दूसरों का दर्द देखा नहीं जाता, और यहाँ वो परेशान है तो हम चाहते हैं कि हम उनकी तरफ से सिचुएशन इम्प्रूव करें। पर अनफॉर्चुनेटली जो हमारा सिचुएशन है उसमें जैसे आप छोटे हो, पिताजी आपकी बात ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, तो it's difficult sometimes. In difficult situations we do feel anger and frustration, but I think if we try to remember we are not the controllers. हम कोशिश करते हैं कि situations improve हो जाएं, पर अगर उस कोशिश से नहीं हो पाती तो आप अपना ध्यान कहीं और केंद्रित करिए, because there's only so much we can do. हम प्रयास करेंगे, पर अगर नहीं होता then that leads to frustration. तो इतना उसी स्थिति में मत घुसे रहिए। That's all I can suggest, कि पॉजिटिव एंगेजमेंट्स ढूंढिए, और जो इंसान आप रीजनेबली अच्छी बातें बता रहे हैं पर नहीं अपना रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा प्रयास मत करिए। स्पेशली जो हमसे बड़े हैं वो तो वैसे भी बहुत कम होगा कि ध्यान पूर्वक सुनेंगे। थैंक यू माता जी। तनिमा बैराग्य माता जी पूछ रही हैं, स्पीच से सोशल लाइफ भी अच्छी होती है, बट आजकल क्योंकि हम्बल नहीं रहती, फैमिली में भी अगर हम्बल रहती हूँ लेकिन बाकी सब नहीं रहते, और माता जी वो सोचते हैं चलो लगता है। हरे कृष्णा माता जी, ऑडिबल है? जी हाँ। सो हाँ, तनीमा माता जी लिख रही हैं, फैमिली में भी अगर हम मैं हम्बल रहती हूँ तो लेकिन बाकी सब नहीं रहते, और माता जी वो सोचते हैं चलो इसको हम जो चाहे बोल सकता हूँ, इसमें हम क्या करें? इसमें आप सुनिए, आपके अच्छा है, आपको और हम्बल होने का मौका मिलेगा। ठीक है माता जी, अगर आपको पता है कि आप कोशिश कर रहे हैं और आपको लगता है इसकी वजह से लोग और आपका फायदा उठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही दबके रहें। अगर कोई बहुत गलत बोल रहे हैं तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि ये सही नहीं है। पर अगर आपने खुद डिसाइड किया है कि बोलने का कोई फायदा नहीं है और आप चुप रह के ज्यादा आपको शांति मिल रही है तो चुप ही रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता माता जी। जो बोलते हैं वो भी थक हार के चुप हो जाएंगे। ऐसा मत सोचिए कि
क्योंकि हम हम्बल हैं, एवरीबडी विल टेक अस फॉर ग्रांटेड, हमारा फायदा उठाएंगे, कितना फायदा उठाएंगे। ठीक है, आपको थोड़ा ताने मारेंगे, कुछ बोलेंगे, फिर वो अ, खुद ही चुप हो जाएंगे। कभी तो उनके भी हृदय में रियलाइजेशन आएगी कि हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं, ये इतने अच्छे से कर रही है और हम इसी को दुख दे रहे हैं। तो ये रियलाइजेशन भी आती है। आप बने रहिए अपने सहनशील बिहेवियर में, इससे जरूर आपको लाभ होगा अपनी आध्यात्मिक जीवन में। क्योंकि ये सब लड़ाई झगड़े चिक 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 से पूरा दिन व्यर्थ हो जाएगा, कई दिन व्यर्थ हो जाते हैं, उसका क्या फायदा। थैंक यू माता जी। रक्षा त्रिवेदी माता जी का एक हैंड रेज है। माता जी आप ना अनम्यूट कर सकते हैं। जी हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। एक्चुअली मेरा कोई सवाल तो नहीं है, क्योंकि मैं शायद इस क्लास में आई मे बी द एल्डेस्ट वन। आई एम ऑफ 65 इयर्स। हरि बोल। तो हरि बोल। मैं अहमदाबाद से माता जी। जी मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ। मेरा हाँ। इनिशिएटेड नाम राम तुलसी माता जी है। अच्छा। तो हाँ, तो बस मैं बच्चों को वही बोलना चाहती हूँ कि जो बोल रहे थे कि मम्मियाँ डांटती है, तो मम्मी का डांटना हमने भी खाई है, और हमें अभी एट दिस एज ऑल्सो आई रियलाइज कि मेरी मम्मी ने सही बोला था। जी अगर मम्मी स्ट्रिक्ट, गुरु हमेशा स्ट्रिक्ट ही रहते हैं, और जी गुरु मम्मी ही इज फर्स्ट गुरु, इवन शास्त्र में भी बोला है। तो मम्मी को हमारा भविष्य दिखता है, मम्मी ऑलवेज विजनरी होती। तो मम्मी को, और हमेशा शिक्षा, जो कोई भी ट्रेनिंग, एनी टाइप ऑफ ट्रेनिंग, हम स्कूल में ट्रेनिंग लेते हैं, कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग लेते हैं, कहीं भी ट्रेनिंग लेते, ट्रेनिंग ऑलवेज टफ रहती है। और जो ट्रेनर रहता है वो हमेशा स्ट्रिक्ट रहता है। जो स्ट्रिक्ट ट्रेनर है वो ही अच्छी शिक्षा दे पाता है। बिल्कुल। तो मम्मियों की शिक्षा को आप ऐसे लीजिए कि वो जैसे सोना तपता है, वो अपने बच्चों को और मतलब शाइनिंग देखना चाहता है कि मेरा बच्चा कल जाके ही विल शाइन, शी विल शाइन। कहीं से भी ऐसा नहीं है। और जब बच्चे शाइन करते हैं तो बोलते हैं कि इनकी मम्मी की शिक्षा है। बिल्कुल और बिल्कुल इसीलिए सही। मम्मी का स्थान है। कोई पापा को इतना क्यों नहीं, पापा का है, लेकिन हमेशा मम्मी को क्यों, माता को क्यों पूजनीय माना गया है? क्योंकि हमेशा माता की शिक्षा से ही होता है। और जी मैं तो गुरुकुल में भी देखती हूँ, हमारे ब्रह्मचारी को देखती हूँ कि जब उनकी शिक्षा को हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि हमारा औरत बनना, लड़की बनना अच्छा है, क्योंकि हम उस टाइप की टफ ट्रेनिंग हमें नहीं दी हाँ जाती। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मेरा बेटा भी बोलता है कि हमारे ब्रह्मचारी में सबसे पहले मूर्ख करके बुलाते हैं कि ईगो तोड़ते हैं। अच्छा। हाँ, तो पहले से वही बोलते हैं कि यू आर डल हेडेड, चाहे हम्म। कितना भी इंटेलिजेंट है, जी लेकिन ईगो को तोड़ने के लिए हमेशा गुरुकुल में उनको मिनियल सर्विसेज देते हैं, ऐसा काम कराते हैं कि उनको नहीं लगे कि मुझे व्यासासन पे जाके बैठना है। तो ट्रेनिंग हमेशा टफ रहती है, हमेशा टफ रहती है। तो ट्रेनिंग को मतलब, हम भी बच्चे थे, हमें भी बुरा लगता था जब मम्मी डांटती थी, हमें भी हाँ जैसी आपकी फीलिंग है वैसे ही लगती थी। लेकिन मैं अपने इतने सालों के अनुभव से बोल रही हूँ। जी। और दूसरा जो एक कोई बेटी ने बोला था कि मेरे भाई को अच्छी शिक्षा दी गई और मुझे कम मिली। तो पहली बात क्या है कि इफ यू लव योर ब्रदर यू विल नेवर फील लाइक दैट। जब प्यार होता है वहां सेक्रीफाइस होता है। और हम अपने माता पिता की भी फाइनेंशियल पोजीशन को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी रहती है। उनको बिल्कुल। आपने जैसे वो पूरा आपने एक्सप्लेन करा, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि कल को वो जाके ही इज गोइंग टू बी द हेड ऑफ द फैमिली, ही जी विल बी द ब्रेड अर्नर। तो करेक्ट। उनको उस तरह से तैयार करना वो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी कहीं जाके आपको कम दिया तो वो भी उनकी मजबूरी रहती है। उनके दिल में जाके देखो, कभी कभी वो अपना दिल खोल के नहीं बता सकते। बिल्कुल। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस में बोल सकती हूँ कि जब हमारे टाइम में था कि लड़की, मुझे हॉस्टल जाना कि भाई को हॉस्टल जाना, तो हमने बोला नहीं भाई जाएगा हॉस्टल। हम्म मैं क्रेडिट लेना नहीं चाहती, लेकिन हम्म। ये अगर ये है तो फिर अपने मन में वो भाव भी नहीं आएगा। और हमें तो बहुत सारे एवेन्यूज है अपने आप को मतलब कहीं ना कहीं निकालने के लिए।
जी जेंट्स को तो, लड़के को तो पढ़ना है, कमाना है, अपने आप को उसी तरह से तैयार करना है। वो झाड़ू पोछा नहीं सीख सकता, वो कुकिंग नहीं सीख सकता, क्यों? क्योंकि उसको पढ़ाई में ज्यादा प्रायोरिटी देना है, तो बिल्कुल उससे नहीं करवाना है, वैसा नहीं है। लेकिन हमें तो फाइनली, हम कितना भी कर ले, लेकिन हमें फाइनली ये तो करना ही है। हमें, हम कितना भी पढ़ ले, 9 महीना हमें ही बेबी को कैरी करना है और उनको ही पाल पोस के बड़ा करना है। तो हमें अपना बायोलॉजिकली भी अपने बॉडी को इस तरह तैयार करना है, जी, बिल्कुल और साइकोलॉजिकली भी। तो ये अपने इंटरेस्ट में है, तो हमें डिप्रेशन नहीं आएगा। आजकल जो सब प्री डिलीवरी डिप्रेशन, पोस्ट हाँ डिलीवरी डिप्रेशन, ये सिंड्रोम तो क्या पहले बच्चे नहीं होते थे? इतना क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो कोई चॉइस ही नहीं होती थी, कोई ऑप्शन से नहीं जाना था। शादी की है, बच्चे होने ही है, बच्चे 1 होए, 2 होए, 4 होए, वो तो होते रहते हैं, वो तो होना ही है। उसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है। हाँ, तो मतलब अदर वे नहीं था। और जितने बच्चे हैं उनको, मतलब तब तो सोसाइटी में भी वैसे मानते थे कि ये बहुत फर्टाइल लेडी है। जी माता जी, जी उनको ऐसे मानते थे कि ये बहुत फर्टाइल है, बिल्कुल कि इनको बिल्कुल, इतने अच्छा सारे माना जाता बच्चे था। हैं। हाँ, दैट इज द क्वालिटी। तो ऑफ इतनी कोर्स। टॉलरेंट है। तो हमें अब अभी तो इस जनरेशन में तो किसको मतलब इतना करना भी नहीं है, वो तो हाँ नहीं आएगा टाइम। लेकिन ये सब बातों को लेके थोड़ा अपने आप को इंफीरियर नहीं समझ के, जी मैंने भी, आई हैव ऑल्सो वर्क, मैंने भी, आई हैव वर्क फॉर 38 ईयर्स। तो मुझे वर्क एक्सपीरियंस भी है, मैंने घर से बाहर जाके भी काम किया है, मैंने वो दुनिया भी देखी है। लेकिन मैं वही बोलती हूँ कि आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस इतनी इतनी एज में मिल गई है, अब सो लकी, सो लकी। तो जी आप उसी में, स्त्री धर्म में ही आगे बढ़े और इसी को ही निभाते चले, तो उसमें अभी शायद थोड़ा टाइम फ्रस्ट्रेशन रहेगा। लेकिन आप कोई, जैसे माता जी ने बताया, कोई वक्त से जब आप विवाह करेंगे और जब आप लाइफ से सेटल होंगे, तो क्या है कि आप स्प्लिट नहीं होना पड़ेगा आपको। जैसे हम, माता जी आप भी थोड़े साल स्प्लिट हुए, बाहर की ड्यूटी, घर का, बच्चे, इन बिल्कुल लॉज। बिल्कुल। हाँ, तो आपको नहीं होना पड़ेगा। तो आप जी अपनी प्रायोरिटी फिक्स रखें कि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, भक्त से विवाह करेंगे और गृहस्थी, जैसे गुरु महाराज अच्छे से बता रहे, निभाएंगे। जैसे प्रभुपाद बता रहे, ऐसे ही हम आगे बढ़ाएंगे, तो हम ही सुखी होंगे। ये बिल्कुल हमारे सुख के लिए, हमारी हैप्पीनेस के लिए है, और किसी को तो बाद में मिलेगी, लेकिन हम खुद खुश रहेंगे। तो बस मुझे यही बोलना था। और माता जी थैंक आपका यू। बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत आप प्रणाम इतने अच्छे तुलसी, क्लासेस राम लेते हैं। तुलसी माता जी। बहुत हमारा सौभाग्य है कि आपसे सुनने को मिला, आपके जी, बहुत तो मुझे लगा कि अच्छे थोड़ा मैं रियलाइजेशन। शेयर करूँ। हाँ जी जी थैंक माता यू जी, मैं टाइम लिया थैंक आपका यू थोड़ा। लगा आपके क्लास में से थोड़ा टाइम लिया। जी थैंक यू जी सो माता जी। मच। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू रक्षा माता जी। धर्म पत्नी देवी माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी, हम लास्ट टाइम हम मायापुर में हमारा कैंप था, तो वहां मिले थे। जी तो माता जी, एक फैमिली के रिलेटेड ही क्वेश्चन है। जैसे अ, हम जैसे दूसरी कंट्री में आ गए हैं, तो हमारे यहाँ 2 ब्रदर इन लॉज और उनकी भी फैमिली है। जैसे तो उन्होंने जैसे स्टार्टिंग से, जैसे उन्होंने जैसे मटेरियलिस्टिक लाइफ जैसे जी है ना यहाँ पे। तो वैसे जैसे नॉनवेज वगैरह खाते हैं, तो हम जैसे इस फैमिली में, जैसे हम मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों दीक्षित हैं। तो जैसे हम यहाँ पे आए इस इनकी फैमिली में, तो उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे उनको लगता है कि जैसे मैंने अपने हस्बैंड को जैसे चेंज कर दिया, कि मेरी वजह से ये वो कुछ भी नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज वगैरह ये सब चीजें। तो उनकी वजह से ना हमारे अंदर जैसे कि कुछ मनमुटाव रहे, जिससे हम सेपरेट हो गए उनसे। कि जैसे काफी मतलब उन्होंने बातें की कि मतलब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया हमें कभी भी। तो हमारे पेरेंट्स जैसे कभी बार दुखी होते हैं कि ये तीनों भाई जैसे, ये जब हम सेपरेट हो गए, तो वो हमें चाहते हैं कि फिर से हम उनको बुलाएं। तो हमें ऐसे उनके उनके साथ फिर से मिक्सअप होना चाहिए या फिर नहीं? माता जी, आप सजेशन दोगे? माता जी देखिए, कुछ कोई हानि भी नहीं है प्रयास करने में, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा टाइम निकल गया, उनको भी टाइम मिला है सोचने का कि उन्होंने जो किया वो सही था कि नहीं।
कई बार ये ऐसा होता है कि शुरू में जो फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ टाइम के बाद अगर फिर से आप उन्हीं लोगों से मिलें तो बात थोड़ी संभल जाती है। अब हमेशा बहुत प्यार वाला तो संबंध नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सबके लिए खाना बहुत जरूरी है। अगर वो नॉनवेज छोड़ना नहीं चाहते, आप ऑफ कोर्स खाएंगे नहीं, तो इतना हाँ, वो मिक्सअप ज्यादा नहीं हो पाता, जिससे वो बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी। बट हमारे पेरेंट्स जैसे ऐसे खुश नहीं होते, जैसे इन लॉज कि जैसे हमारे बेटे ही मतलब दुश्मन बने हुए 3 साल से, बिल्कुल हाँ, भी तो वही बात मैं नहीं बोल की। रही हूँ, आप थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही एकजुट होके रहेंगे। पर हाँ जी, हाँ एटलीस्ट जी, उठना बैठना कि बर्थडेज पे या एनिवर्सरी पे या किसी त्योहार एटलीस्ट पे बुला एटलीस्ट, सके, है ना। हाँ, वही मैं एटलीस्ट अपने प्रभु जी को बोलती हूँ, बट वो मतलब कि वो कहते हैं कि मैं दोबारा नहीं, अब मतलब जैसे काफी ऐसी बातें हुई माता जी जिससे कि हाँ उनको बहुत हो बुरा जाता है। लगा, कि जैसे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और उनको मतलब कि अपनी वाइफ के पीछे लग गया, या ऐसे ऐसी चीजें बोली कि तुम चेंज हो गए हो, उनके उनके गुलाम बन गए हो, ऐसे ऐसे। तो वो बुलाना नहीं चाहते, बट पेरेंट्स चाहते हैं कि एटलीस्ट हम ज्यादा नहीं कि हर हर संडे जैसे जाने ही जाना, एटलीस्ट तुम थोड़ा बहुत बुलाओ, एक दूसरे के जी साथ बोलचाल रखो कि तुम बिल्कुल। दूसरी कंट्री में कभी भी तुम्हें जरूरत पड़ सकती है एक दूसरे की, तो इतना हमें एटलीस्ट बुलाने जितना तो करना चाहिए ना माता जी। पर माता जी देखिए, आपके प्रभु ही अपने परिवार वालों को सबसे अच्छी तरह जानते हैं, तो हाँ, हाँ आपकी जी, इच्छा सही है, पर अल्टीमेटली जो भी वो डिसाइड करें आप उसी को फॉलो करिए। आप अपनी तरफ से बोल दीजिए कि हम थोड़ा प्रयास कर सकते हैं, साल में 1-2 बारी मिल लें, पर अगर आपके प्रभु नहीं चाहते तो ठीक है, जैसे उनकी इच्छा, क्योंकि क्योंकि ये इनके उनके पेरेंट्स परिवार का तो सवाल है। बोलते हैं ना, हाँ, बट पेरेंट्स जैसे उनको काफी समझाते हैं तो वो मुझे बोलते हैं कि आप समझाएं, शायद आपकी बात समझे, क्योंकि पेरेंट्स को होता है कि उनके जो बेटे हैं कि वो मिलजुल के रहे, मतलब एटलीस्ट हाँ थोड़ा ठीक है ऐसे ना, ना हो कि वो बिल्कुल ही। आप एक आध हाँ बारी उनको बोल सकते हैं, पर अल्टीमेटली वही चीज आप बार बार दोहराएंगे तो वो भी उनको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू धर्मपत्नी माता जी, थैंक यू माता जी। एक और क्वेश्चन है सोनम माता जी का। माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी मेरा प्रश्न है कि एक्चुअली हम लोग जब बचपन में थे तो हमारी मदर बहुत स्ट्रिक्ट थी, और वो चीज हमें आज फायदा देती है। वो मतलब हर चीज को लेके कि सफाई इस तरह होनी चाहिए, कपड़े धोना, सुखाना। तो आज हमें ये चीज बहुत हम थैंकफुल है मदर के। लेकिन माता जी अब जिस तरह हमारी अब ब्रिंगिंग हुई है, तो मैं अपने बेटे को भी थोड़ा सा उसी स्ट्रिक्ट तरीके से कई बार डांट देती हूँ। तो जो आसपास के लोग हैं जो आजकल बहुत पैम्पर करके बच्चों को पालते हैं, तो वो मेरे को बोलते हैं कि सबके सामने नहीं डांटना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। मतलब मैं बहुत ज्यादा नहीं डांटती, लेकिन इस इतना पैम्पर भी नहीं कर पाती हूँ जितना आजकल के पेरेंट्स करते हैं, कि वो अगर बच्चे उन पे चीख रहे हैं तो बोलते हैं नो बेटा कोई बात नहीं, इस तरह भी नहीं कर पाती। हाँ, तो आपकी बात तो सही है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आजकल के बच्चे बहुत ही, आई एम सॉरी टू से, बदतमीजी से बिहेव करते हैं, और जी माता। माता पिता चुप से सुन रहे हैं या नहीं बेटा, वो बड़े आराम से बोल रहे हैं और बच्चे कैसे भी बोल रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। उल्टा होना चाहिए, जैसे राम तुलसी माता जी ने बोला, गुरु का रोल है कि थोड़ा स्ट्रिक्ट होना, कठोर नहीं। वही हम हमेशा डिस्कस करते हैं जब पेरेंटिंग की बात करते हैं, कि स्ट्रिक्टनेस शुड बिकम हार्शनेस, कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही दबा के रखें बच्चों को, उनको समझाइए, पर 2-3 बारी समझाने के बाद भी अगर नहीं बच्चा समझे तो डांटना भी जरूरी है। पर ये भी बात सही है कि बच्चों की भी ईगो होती है, अगर आप उनके फ्रेंड्स के सामने डांटे तो उनको बुरा लग जाएगा, तो थोड़ा सा ये सब चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं किसी और माता के जी सामने, एक्चुअली पर एकदम बच्चा अभी पैम्पर 7 नहीं ईयर। करना चाहिए। जी 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 माता जी। माता जी एक्चुअली बच्चा 7 इयर्स का है, तो हमारे टाइम में मुझे नहीं लगता था 7 इयर्स के बच्चे की कोई ईगो जैसा वर्ड होता था। थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। जी 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 माता जी, थैंक यू बहुत सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। आई थिंक सारे क्वेश्चंस आंसर हो चुके हैं, और चैट बॉक्स में भी अभी और कोई क्वेश्चंस नहीं है। आपके लिए बहुत बहुत प्रार्थनाएं और धन्यवाद है पूरी चैट बॉक्स में आपके थैंक आज यू के सो सेशन मच। के लिए। प्लीज मुझे माता आशीर्वाद देते रहिए,
क्योंकि आप सबसे बात करके मुझे भी बहुत प्रेरणा मिलती है कि जो मैं बोल रही हूँ मैं भी अपने जीवन में उतारूं। यस माता जी, एक्चुअली ये सारे सेशंस हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी एक चीज शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ रहती हूँ। मैं, मेरे मदर इन लॉ और मेरे प्रभु जी, हम लोग सब साथ में रहते हैं। वो काफी जी। सीनियर है, वो 70 ईयर्स की हैं। तो अभी क्या है कि उन्होंने अपना जीवन, जो आपने आप बताया ना, आपको वो बहुत अच्छे से सुन रही है, आपकी बहुत बड़ी फैन है तो अरे आपको सुनती रहती है। एंड देन आज वो बता रही थी, जब आपका सेशन चल रहा था और आपने वो बताया ना कि किस तरीके से बाद में बेनिफिट करता है, तो वो मुझे भी समझा रही थी। हाँ, उनका एक्चुअली जीवन स्टार्टिंग बद्रीनाथ में रहे हैं, बद्रीनाथ वासी हैं वो। तो बद्रीनाथ बहुत कष्ट का जीवन रहता था। अपने उन्होंने 2 सास ससुर मतलब को संभाला, 6 बच्चे थे उनके, उनको संभाला। और आज वो बोलती हैं कि जब मैंने उस टाइम पे इतना कष्ट सहा, अपना सब कुछ, अपने आप को धीर बना के चलती रही, तो आज उनके पास इतना है कि सारे बच्चे अच्छे से सेटल्ड हैं, 4 बेटियां हैं, अच्छे से अपने परिवार में। उनको भी यही सिखाया, खबरदार जो अपने आगे तुमने बात करी, और शांत से रहना। चारों बेटियां इतनी गंभीर हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं। जो बेटे हैं, वो मेरे प्रभु जी भी हैं, वो साइंटिस्ट हैं, R&D डिपार्टमेंट में, अच्छी जगह, हम लोग बैंगलोर में रह रहे हैं, आराम है। और वो अपने अब बोलती हैं कि अब मुझे ना बिना किसी व्याधि के मैं पूजा अर्चना कर सकती हूँ। वो 40 माला का जप करती हैं, भगवान की सुबह से सेवा करती हैं, और मुझे भी समझाती रहती है, क्योंकि मैं थोड़ा सा आज भौतिकवादी हूँ, तो मुझे भी समझाती रहती है कि थोड़ा सा संभल के चलना, आगे का जीवन। अब वो बताती हैं कि अपने एक्सपीरियंस से, कि कैसे पहले अगर उन्होंने अच्छे से जिया, तो आज उनको कोई गिल्ट नहीं है कि उन्होंने कभी अपने सास ससुर की अच्छी सेवा करी है, बच्चे बिल्कुल। अच्छे सेटल हो गए। अब उनको कोई भी वो नहीं है, मलाल नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया। अपनी सारी सेवाएं निभा के आज वो एकदम निश्चिंत अच्छे से। और मेरे को ऐसे उंगली दिखा रही है, मत बोलो नहीं नहीं, कितनी अच्छी बात आपने शेयर की। माता जी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। नहीं आएगी अभी, वो कैमरे के साथ सुन रही थी अच्छे से। मम्मा आ जाओ ना नहीं आएगी दिखाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू, आपको बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सुन के। नहीं आप माता जी, सबसे, ऐसी बिल्कुल करती नहीं। नहीं, आप सबसे हमें बहुत नहीं प्रेरणा माता, मिलती नहीं है। माता जी, ऐसी कुछ नहीं ऐसी ही बोलेगी, ऐसी ही। नहीं नहीं नहीं। नहीं, कुछ नहीं माता। तो बात जी मतलब यही था, ये सब चीजों से हमें प्रेरणा मिलती है कि कैसे हमें करना। और ये सारे सेशंस रेगुलरली होने चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग ना हम लोगों को बहुत ही, जैसे अभी कुछ अगर मैं ऐसे दिख जाऊं किसी को बाहर में, तो वो तो बोलते हैं, ओ माय गॉड, ये क्या बन के घूम रही हो तो बहुत बिल्कुल, मैं वही बोल रही हूँ कि जिस तरह से हम मीडिया हमें बम्बार्ड करती है ना, ये ऐसी पिक्चरें हैं, ऐसे सीरियल्स हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बार बार इन सब बातों पे चर्चा करनी है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, बहुत जरूरी है। हमें अपना माइंड क्लीन करना है। करेक्ट माता जी। तो वही मतलब माता जी भी बोल रही थी कि कैसे अगर हम उस समय पे थोड़ा सह लें, उस टाइम पे थोड़ा सा लगता है कि हम सह गए, आगे चल के आपकी भक्ति बहुत स्मूथ हो जाएगी। अभी उनको कुछ नहीं है, वो आराम से भक्ति कर सकते हैं। वहीं उस टाइम पे अगर बोल गए ना कि तुमने चुप नहीं रहे, धड़ाक करके बोल दिया या बदतमीजी कर गए, तो परिवार टूट जाता है, अलग हो जाए, फिर पूरी जिंदगी भर का टेंशन, काश चुप हो जाती, काश चुप हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीजें से हमें थोड़ा बचना चाहिए। तो माता जी, बहुत आज का जरूरी। सेशन बहुत अच्छा था आपका। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. हरे Dandavat कृष्णा, Pranam. दंडवत प्रणाम। थैंक यू।